अरे वाह, आप लोग आ गए। मेरा खेल देखने के लिए आए हैं। आइए आइए। अरे साहब, मुझे मालूम है आपको बहुत पसंद है विदूषक के नखरे। अरे सिर्फ नखरे नहीं, मेरी ये चटपटी रंग बिरंगी पोशाक, सर पर रखा हुआ ये सर्कस नुमा टोपा और चेहरे पर गुथा हुआ ये लाल सफेद रंग। हाँ, अरे साहब, नन्हे बच्चों को तो मैं बहुत ही पसंद आता हूं, लेकिन फिर भी आप जैसे बड़े लोगों के दिल में मैंने अपनी जगह बना ली है। हालांकि इतनी उम्र हो गई आपको। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि बच्चों का सर और आपकी गर्दन पर रखा हुआ ये डब्बा दोनों एक ही है। इसीलिए आपको पसंद आता है मेरा सजना धजना मटकना। मेरी अदाओं से आप अपना मनोरंजन कर लेते हो। अरे तो साहब, दीजिए ना मुझे शाबाशी। अरे कहिए, द ग्रेट क्लाउन विदूषक। रम पम 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 रम पम पम पम, रम पम 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 रम पम पम, रम पम 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 बम बम। अरे भागो भागो, बम 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 बम। अरे बम फटाई नहीं बम। लेकिन मेरी फट गई पैंट, बदलून फट गई। लेकिन साहब, आप अपने मनोरंजन का सामान खोज रहे होंगे, क्योंकि आपकी नजर में तो मैं एक विदूषक, एक जोकर, सर्कस का क्लाउन, किसी संस्कृत नाटक का कोरस या सूत्रधार, कुछ भी कह लीजिए। आपकी नजर में तो मैं एक मस्खरा, एक जोकर, आपके दिल बहलाने का सामान। लेकिन साहब, मैं क्यों नाचूं आपके इशारे पर? क्यों बर्ताव करूं मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध? बिल्कुल नहीं करूंगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये आपकी पृथ्वी पर आपका ये देश के लोगों का मन, हर एक मन रहता है। अरे वो फिल्म नहीं यार, वो तो फ्लॉप हो गई थी। फिल्म मन की बात नहीं कर रहा हूं। हर एक मन क्या रहता है? वो मन रहता है वो एक जगह है ना, अप्पा, क्या नाम है अप्पा? वो अभी आजकल यहां पर है, वो इधर हड़प्पा क्या, मोहनजोदाड़ो। हाँ, तो मन का उत्खनन कीजिए, एक्सकेवेशन कीजिए, अचंभे में पड़ जाएंगे, आश्चर्यचकित रह जाएंगे, क्या क्या छुपा रहता है मन में। हाँ साहब, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि इस पृथ्वी पर आपका ये देश और कुछ कहा आपने? देश क्या भला है? अजी साहब, देश के टुकड़े टुकड़े हो गए, जात पात के आधार पर बंटवारा हो गया। आर्य आए, शक आए, हूण आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, इस देश को गुलाम बनाकर चले गए। और इस देश का इतिहास जी, इतिहास से आपको क्या लेना देना? क्या बंडला मार रहे खान साहब? इतिहास के मीन में निकाले बगैर एक दिन भी गुजरता आपका? हाँ? वेद पुराण के गुण गाते हो, राम सीता की पूजा करते हो, बुद्ध को नास्तिक कहते हो, अशोक की निंदा करते हो, बाबर का नाम लेते ही नाकों सिकुड़ते हो, शिवाजी को सलाम करते हो, तुकाराम की भक्ति करते हो, गोखले तिलक को प्रणाम करते हो, और गांधी अंबेडकर को गांधी जी डॉक्टर अंबेडकर आए। डॉक्टर अंबेडकर आए हैं, अगर आप उनकी तरफ नहीं देखेंगे तो वो वापस चले जाएंगे, और हो सकता है कि अपमानित भी महसूस करेंगे। आ गए? मैंने सोचा बैठे हुए सज्जन कोई दूसरे ही। प्लीज। ओह सॉरी डॉक्टर, सॉरी
डॉक्टर अम्बेडकर, मेरे ध्यान में ही नहीं आया। इट्स ऑल राइट। वैष्णव जन तेने कही अजर। हाँ, कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? मुझे क्या कहना है? आपकी बात सुनने के लिए आप ने मुझे यहाँ बुलाया। आप ही कहिए। आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। क्या? यही कि मेरे बारे में, कांग्रेस के बारे में आपको बहुत शिकायत है। क्यों नहीं होनी चाहिए? मेरी कोई मातृभूमि नहीं है। आई हैव नो होमलैंड। आपकी मातृभूमि है डॉक्टर अम्बेडकर। है? यदि है तो मेरी ही मातृभूमि में लोग मुझसे ऐसा व्यवहार क्यों करते? ऐसा यानी? जब भी मैं अपने अस्तित्व के बारे में विचार करता हूं तो हमेशा सोचता हूं कि मेरी मातृभूमि नहीं, देश नहीं, मैं यानी कोई भी नहीं और कुछ भी नहीं। क्यों रुके डॉक्टर अम्बेडकर? दिल खोल के बात कीजिए। दिल खोलकर बात करूं? पर कैसे? देखिए, जब तक आप दिल खोलकर बात नहीं करेंगे, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्या कहना चाहते हैं? क्या केवल बोलने से मेरा मन हल्का हो जाएगा? एक घाव ही नहीं है, बल्कि पूरा शरीर जख्मों से भर गया है। ऐसी मेरी स्थिति बनी हुई है। कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति ये देश मेरा है, हिंदू धर्म मेरा है, ऐसा कहने के लिए कभी भी तैयार नहीं होगा। इस देश ने हम पर इतने नाकाबिले माफ अपराध किए हैं कि हम इस देश के साथ कितना भी भयंकर द्रोह करेंगे तब भी हमें कोई द्रोह? इस देश के साथ रहो? डॉक्टर अम्बेडकर, आप करेंगे द्रोह? असंभव। भले ही आपने अनेक यातनाएं सही होंगी, आपके साथ छल हुआ होगा, फिर भी आपका मन देश प्रेम से भरा हुआ है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में आपके काम के संबंध में मुझे पूरी जानकारी। आपने देश की महान सेवा की। लोक भावना का आदर करने वाली सरकार ही इस देश में होनी चाहिए। ऐसा अंग्रेजों के सामने, उन्हीं के देश में इतनी निडरता के साथ लेने वाले आप कभी भी इस देश के साथ द्रोह नहीं कर सकते। यदि ऐसा ही है तो उसका पूरा क्रेडिट मेरे साफ जमीर को देना पड़ेगा। राष्ट्र का अहित ना करते हुए राष्ट्र की जनता का कल्याण कैसे किया जाता है, इसी के बारे में मैं सोचता रहता हूं। लेकिन आपने कभी इस भावना के प्रति अपनी सहानुभूति नहीं दिखाई। उल्टे कालाराम मंदिर के स्वावलंबी और न्यायपूर्ण अधिकार के आंदोलन को आपने अन्यायपूर्ण कार्य कहा। आप जैसे सुलझे हुए लोगों की अगर यह हालत है तो कट्टर हिंदू धार्मिक सवर्णों का आपको कुछ गलतफहमी हुई। कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन के संबंध में मेरा यही मत था कि परंपरागत मंदिरों में प्रवेश प्राप्त करने के लिए सत्याग्रह की आवश्यकता नहीं है। अछूतों को मंदिर प्रवेश कराना सवर्णों का ही कर्तव्य है। वाह, यानी हम आपके इच्छा अनुसार आदेश पालन करें। हमारे जीवित रहने में हमारा स्वाभिमान का कोई अर्थ ही नहीं। सच बात तो यह है कि हमारे संबंध में आपकी, कांग्रेस की, इस राष्ट्र की चित्तशुद्धि नहीं हुई है। डॉक्टर अम्बेडकर, आपका जन्म भी नहीं हुआ था, तब से मैं अछूतों के बारे में विचार कर रहा हूं, और आप कह रहे हैं मेरी चित्तशुद्धि नहीं हुई। सच तो यह है कि छुआछूत का प्रश्न सामाजिक और धार्मिक है। फिर भी मैंने इस प्रश्न को कांग्रेस के सामने रखा। छुआछूत की इस पापी भावना से जब तक हमारा जमीर कलंकित रहेगा, तब तक हमारे लिए आजादी का कोई अर्थ नहीं। इस बात को मैंने स्पष्ट रूप से समझा दिया। हिंदू मुस्लिम समस्या के मुकाबले यह समस्या मेरी नजर में ज्यादा महत्वपूर्ण है, अधिक मनस्पर्शी है। इसीलिए कांग्रेस ने समस्या को सुलझाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए। अछूतों के लिए स्कूल खुलवा दिए, इलाज के लिए बहुत दवाखाने खुलवा दिए। फिर भी आप कहते हैं कि मेरी स्पष्टता के लिए क्रोध मत कीजिए गांधी। इतिहास इस बात का प्रमाण है कि महात्मा लोग जो शब्दों का मायाजाल बुनते हैं, उसे सारी दिशाएं धुंधली हो जाती है। लेकिन जब समय के साथ यह वातावरण साफ हो जाता है, तब देखने पर धरती की स्थिति जैसी की वैसी बनी रहती है। वो सामाजिक ऊंचाइयों को बुलंद नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ दौड़ने वाला आवास है। इसीलिए हम आप जैसे महात्मा पर आस लगाए रहना नहीं चाहते। आपकी कृपा से हमारा हित नहीं होगा। मुसलमान सिख के समान अछूत भी एक अलग स्वतंत्र घटक है। बिल्कुल नहीं। अछूत हिंदू समाज का अभिन्न अंग है। इसीलिए राजनीति की दृष्टि से उन्हें कभी अलग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? हिंदू समाज यानी चातुर्वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और आपके मतानुसार अछूत यानी पंचम वर्ण। अछूत चाहे चातुर्वर्ण में हो या पंचम वर्ण में, मैं तो उन्हें हिंदू समाज का अभिन्न अंग मानता हूं।
सिखों का सिक्खत, मुसलमानों का यौवनत्व जैसे चिरकाल तक है, वैसे ही छुआछूत को चिरकाल तक बनाए रखना चाहते हैं। सेंसस की सूची में अछूत शब्द लिखना भी मुझे मान्य नहीं। माना कि अछूतों के हिंदुओं से अलग होने की बात को आपने प्रथम पोल में सम्मेलन में ब्रिटिशों को समझा दिया, लेकिन सम्मेलन का आयोजन किस लिए किया गया था? सम्मेलन का आयोजन भारत के भावी संविधान की चर्चा करने के लिए किया गया, लेकिन आपने छुआछूत के प्रश्न को उपस्थित कर सम्मेलन के मूल उद्देश्य को ही समाप्त कर दिया। यदि मैं वहां उपस्थित होता तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देता। और वैसे भी मैं पहले से ही अछूतों का प्रतिनिधि हूं, फिर आपके प्रतिनिधित्व की कहां आवश्यकता है? यानी केवल मेरा विरोध करने के लिए आप अछूतों के राजनीतिक हितों पर पानी फेरते। आपके मुताबिक यदि उन्हें स्वतंत्र प्रतिनिधित्व दिया जाए तो वे हमेशा अछूत ही रहेंगे। वो क्या बनकर रहेंगे या नहीं रहेंगे वो मैं आपसे ज्यादा जानता हूं। फिर भी उन्हें विशेष सुविधा और रिजर्वेशन देने का मैं विरोधी हूं, क्योंकि विशेष सुविधा देना या स्वतंत्र प्रतिनिधित्व देना ये छुआछूत के निवारण का उपाय नहीं है। ये सारी बातें आपसे सुनने को मिल रही है, ये बड़ी अच्छी बात है। अब तो मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि हमारे संबंध में अभी भी आपकी चित्त शुद्धि नहीं हुई है। सवाल मेरी चित्त शुद्धि का नहीं है, सवाल यह है कि छुआछूत अछूतों का दोष न होकर हिंदुत्व पर कलंक है, और इसे उच्च श्रेणी के हिंदू ही दूर कर सकते हैं। छुआछूत हिंदुत्व पर नहीं बल्कि हमारे शरीर का कलंक है, उसे हमें ही दूर करना पड़ेगा। आपने एक बार कहा था कि अछूतों के दुख जानने के लिए अगले जन्म में भगवान की कृपा से मेरा जन्म किसी अछूत के घर में ही हो। अछूतों के बारे में आपकी मन की व्यथा को देखकर ऐसा लगता है कि सचमुच आपका जन्म किसी अछूत के घर में ही होना था। आपने जो कटु अनुभव प्राप्त किए हैं उससे आपकी बुद्धि गड़बड़ा गई। मेरी बुद्धि? आपने इस धांधली में एक और आयाम जोड़ दिया है, उसकी कीमत आप ही को चुकानी पड़ेगी, वो भी अछूतों के स्वतंत्र अस्तित्व को मान्यता प्रदान करती। देखो, मुझे तंग मत करो। मुझसे कुछ कहा आपने? तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं। फिर मुझे क्यों सता रहे हो? हाँ जी, मेरे दर्शन मात्र से ही लोग आनंदित हो जाते हैं और आप कह रहे हैं कि मैं सता रहा हूं। देखो, मुझे शांति चाहिए। शांति चाहिए तो ऐसा कीजिए, इस गेंद के साथ खेलिए। तुम जाओ यहां से। जाऊं? अगर तुम यहां से नहीं गए तो? अरे आप उस डॉक्टर अंबेडकर का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे हैं? डॉक्टर अंबेडकर का गुस्सा? देखिए, पहले आप शांत हो जाइए और अपनी आंतरिक आवाज पर नियंत्रण प्राप्त कर लीजिए। आंतरिक आवाज? तू? मैंने तुझे पहचाना ही नहीं। अरे लगातार उस अंबेडकर के बारे में सोचते रहोगे तो और क्या होगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर को बुलाया, यहां तक तो ठीक है, लेकिन देखते ही देखते उन्होंने परेशानी में डाल दिया ना आपको। हो गई ना मुझे। अरे जिंदगी में किसी ने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया है आज तक? आपके सारे महात्मापन को धूल में मिलाकर चले गए। उन्होंने आपको आभास कहा। अरे डॉक्टर अंबेडकर का जन्म भी नहीं हुआ था, तब से आप उनके प्रश्नों पर विचार कर रहे हैं, और उस विचार को उन्होंने आभास कहा। अब बाबू, आपको याद है आपने एक बार कहा था कि पंचमों का नेता बनने लायक इनमें एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं देता। अब आपका क्या ख्याल है? पंचमों के प्रश्नों को, उनकी समस्याओं को इतनी गहराई से सुलझाने वाले डॉक्टर अंबेडकर को आज तक मैं ब्राह्मण ही समझता था। अरे तुझे क्या होगा? वो कहते हैं ना, अपने होठ अपने ही दांत। तो फिर अब क्या करने वाले हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या करने वाले यानी? जिन्होंने आपको आभास कहा, कीमत चुकानी पड़ेगी, ऐसी धमकी देने वाले उस अंबेडकर की तो। देखो देखो, तुम जरा शांत रहो, मुझे सोचने दो। सोचिए सोचिए, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जिंदगी में आज तक आपको ऐसी प्रतिस्पर्धा मिली थी? हैं? धड़ की धड़, धड़ की धड़, धड़ की धड़।
की धड़ की धड़ धड़ की धड़ धड़ की धड़। विदूषक मुझे डिस्टर्ब मत करो। अरे ये तो हमेशा का हो रहा है आपका। अच्छा बाबा गुस्सा आ गया। अच्छा ये बताओ अब कौन से खेल खेलने वाले हो? खेल? हाँ अजी आपके लिए खेल हो सकता है, लेकिन यहाँ हमारी जान पर बनाई है आम आदमी के। तुम और आम आदमी? हैं? अरे तुम तो असामान्य हो। जो काम मेरे 10 भाषण से नहीं हो सकते वो तुम्हारे एक खेल से हो जाता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप। सच कह रहा हूँ, हमारे जैसे कलाकार इस प्रकार प्रहार करते हैं कि महात्माओं की भी छुट्टी कर देंगे। हैं? विदूषक तुम्हारा ये प्रहार मेरे ध्यान में आ गया है, लेकिन सच बताओ मैंने कुछ गलत कहा? अरे तो आप महात्माओं की भी कचरा पट्टी कर देंगे? अजी आपने तो शेर के मुंह में हाथ डाला है। घायल शेर अब ऐसे दहाड़ने लगेगा कि जंगल के सारे गरीब प्राणी डरकर भागने लगेंगे। सारे जंगल को अपनी दहाड़ से जगाने वाले शेर को कैसे जेरबंद किया जाता है इसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। रायनाग शीतनाग जैसे शूरवीरों के हम वंशज हैं। फिर भी घायल शेर 2-4 की बलि तो जरूर लेगा। सारे जंगल को जगाने वाले शेर को क्या मालूम नहीं 100 दिन भेड़िए के समान जीवित रहने के बजाय एक दिन शेर के जैसा जिंदा रहना चाहिए। अरे वाह 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 डॉक्टर साहब, क्या डायलॉग मारा है आपने, क्या डायलॉग मारा है। अरे इस डायलॉग पर तो खूब तालियां बजेगी, तालियां बजेगी। जाने मेरे अनुयायी केवल तालीबाजी है। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ताली बजाने वाले हाथी कमर पे हाथ रख के झुककर करते हैं सलाम, तो सलाम करने वाले हाथों में भी शक्ति होती है लाठी पकड़ने की। रायनाग शीतनाग उनकी वीरता, कोरेगांव की लड़ाई में पेशवाओं की पानीपत बनाने वाले। अरे मुझे मालूम है उनका पराक्रम। पेशवाओं का तो पानीपत बना दिया, लेकिन आखिर इन्हीं हाथों ने साथ दिया अंग्रेजों का लड़ाई की देश के विरुद्ध। इसमें इन हाथों का क्या दोष है विदूषक? नहीं, इन हाथों को किसी ने अपना समझाया नहीं। गांव की सीमाओं की रक्षा करने वाले यही हाथ हमेशा जीवित रहते गांव के बाहर लाचारी से। सड़क पर चलने पर भी उन्हें मनाई। सड़क पर चलते हुए पैरों से मिट्टी पर पड़े छापों को मिटाने के लिए पांव में बांधे जाते थे झाड़ू, और थूकना पड़ता था गले में लटकाए मटके में। मानवता की विडंबना करने वाली पेशवाओं को नष्ट कर दिया है इन्हीं हाथों ने। अरे वो तो ठीक है, परंतु उन्होंने जो देशद्रोह किया उसका क्या? उनका देश था, और जिनका देश था उनका देशद्रोह का क्या? उत्तर भारत में ब्रिटिश सरकार सुरक्षित रहा बंगाल की आर्मी के कारण। वही आर्मी सिखों की सत्ता को नष्ट कर दिया था। कौन थे उस आर्मी में? राजपूत ब्राह्मण जैसे सवर्ण। और प्रथम महायुद्ध में स्वयं गांधी जी ब्रिटिशों के ओर थे, और फिर भी वो देशभक्त। और हम, अरे जो हाथ अंग्रेजों की तरफ से लड़े हैं, क्या वो देश के लिए नहीं लड़ सकते? लेकिन इन हाथों को किसी ने समझा ही नहीं, गांधी जी ने भी नहीं। गांधी जी के मन में जो अपनापन है उसके लिए ऋणी हूं उनका। गांधी जी दाई के प्रेम के साथ हमारे सिर पर हाथ फेरते हैं, लेकिन जब माँ के ममता के साथ गोद में लेने का समय आता है तब दूर धकेल देते हैं। कौन दाई और कौन माँ, इन दोनों के झगड़े में तो मुझे दिखाई देती है नेतागिरी की होड़। क्या कहा? नेतागिरी की होड़? गुस्सा मत कीजिए डॉक्टर साहब। देखिए, गांधी जी की भी इच्छा है कि न्याय मिलना चाहिए पंचमों को, और आपकी लड़ाई भी उसी के लिए है। फिर आप दोनों में ये दरार क्यों? मैं दूसरों की दया पर जीना नहीं चाहता। ओ, इसीलिए आपने वो स्वतंत्र मतदाता संघ का हथियार बाहर निकाला है। वाह, क्या बात है। अरे अल्पसंख्यकों की समस्या पर ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्णय होना चाहिए, इस पर तो फैसला हो चुका है। फिर अब क्या बाकी रह गया? राजनीतिक अधिकार हमारे न्यायपूर्ण मार्ग में आशा की किरण। अरे आशा आकांक्षा तो ठीक है, परंतु देश का क्या? क्या केवल हमारे ही कारण देश का नुकसान होता है? मुसलमानों का नहीं है स्वतंत्र मतदाता संघ, सिखों का नहीं है स्वतंत्र प्रतिनिधित्व। बोलो, गांधी जी को कैदी से पकड़ने का मौका आप नहीं छोड़ेंगे? क्यों छोड़े? मत छोड़िए, पकड़ के रखिए। गांधी अंबेडकर दो शेर के पिल्ले नहीं नहीं, दोनों शेर बाबा, दोनों शेर आमने सामने आ रहे हैं, तो हो जाने दीजिए। छू वैष्णव जन तो जेने कही है जी, यरवाड़ा जेल आ गया रे भाई। वैष्णव जन तो, ये आपने क्या शुरू किया महात्मा जी?
मेरे मन की इच्छा के विरुद्ध घटित घटनाओं के बारे में क्या मैं प्रायश्चित नहीं कर सकता विदूषक? तुम्हें तो सब मालूम है, जी जान से मैंने विरोध किया, फिर भी सरकार ने पंचमों को स्वतंत्र मतदाता संघ दिया है। इसलिए आपने शुरू किया है अमरनाथ? मेरी अंतरात्मा की आंतरिक शुद्धि के लिए। अंतरात्मा की आंतरिक शुद्धि के लिए या राजनीतिक धांधली पर पर्दा डालने के लिए? कभी कभी आप ऐसा अजीब बर्ताव करते हैं गांधी जी के, मैं क्या कहूँ आपसे। यानी कुछ किए बिना चुपचाप बैठा रहूं? अरे देखिए गांधी जी, अल्पसंख्यकों की समस्या पर ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्णय होना चाहिए, इस पर आपने दस्तखत किए हैं? हाँ किया। किए हैं। यानी नैतिक दृष्टि से आपको सरकार का निर्णय मान कर लेना चाहिए था, लेकिन आप हैं कि चले हैं उसे छोड़कर। लेकिन मेरी आंतरिक आवाज का क्या होगा? अरे गांधी जी, आपके इस अनशन से कितना कोलाहल मचा है सारे देश में मालूम है आप? ऐसा तो होता ही आया। यानी आप अपने ही लोगों के विरुद्ध? मेरे लोग? पंचम वर्णीय लोग आपके नहीं हैं? मेरे अब तक के जीवन में मैं केवल उन्हीं की चिंता करता रहा। हाँ, लेकिन फिर भी माँ का प्रेम आपके पास नहीं, आपके पास तो सिर्फ दाई का प्रेम है। मेरे मन में स्थित पंचम वर्णियों के प्रेम को तुम झूठ साबित करना चाह रहे हो। प्रेम अजी, अगर आपके मन में उनके प्रति प्रेम होता तो उन्हें जो स्वतंत्र मतदाता संघ का हथियार प्राप्त हुआ है उसको आपका विरोध क्यों प्राप्त होता है? वो इसीलिए विदूषक, आज अगर पंचमों को स्वतंत्र मतदाता संघ देंगे तो कल ब्राह्मण भी अलग प्रतिनिधि की मांग करेंगे, मराठा अलग हो जाएंगे, प्रत्येक जाति अलग हो जाएगी। अरे, और हर जाति के साथ सौतेला व्यवहार होगा। अरे, फिर मुसलमानों के सौतेले व्यवहार का क्या है? क्यों आपने मान्य किया उनके स्वतंत्र प्रतिनिधित्व को? क्या कहा? मैंने मान्य किया? हाँ। वो तो गोखले और तिलक के समय से चलता आ रहा। दूसरों का पाप मेरे माथे पर क्यों मंड रहे हो? पाप? अजी, अगर ये पाप है तो इस पाप का निवारण करने की कोशिश क्यों नहीं की गई यार? उसी परंपरा को आप चलाए रखना चाहते हैं? चलाइए चलाइए, लेकिन कम से कम देश के साथ ये दोगली चाल चलने का आचरण तो छोड़ दीजिए। विदूषक, सत्य के आग्रही आप सच्चाई भी नहीं सुन सकते। डॉक्टर अंबेडकर आपकी राजनीतिक प्रतिष्ठा को धूल में मिला देंगे, मिट्टी पलीत कर देंगे, इसीलिए आपने शुरू किया है ये अमरनाथ। जाओ, दफा हो जाओ मेरी नजरों से। हाँ, जाता हूँ जाता हूँ। जहाँ सच सुनने की कोई इच्छा नहीं है वहां ठहरने का भी क्या मतलब? जाओ, मत ठहरो यहाँ। दुश्मन पर भी ऐसा वक्त नहीं आना चाहिए। कौन जाने क्या होगा इस महात्मा का। पानी, पानी। अरे अब जिद छोड़ दीजिए गांधी जी, क्या छोटे से बच्चे के समान हमेशा। पानी। अरे सिर्फ नमक सोडे का पानी पीकर कितने दिन तक टिक सकेगा आपका ये दुर्बल शरीर? देश को आपकी अत्यंत आवश्यकता है गांधी जी। मेरी आवश्यकता सभी को है, लेकिन मेरे प्राणों की रक्षा करने की चिंता या शीघ्रता करने की आवश्यकता नहीं। परमात्मा की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर ईश्वर चाहते हैं कि मेरे हाथ से सबकी अधिक सेवा होनी है तो वे स्वयं ही मुझे ज्यादा दिन तक जीवित। पंचमों को धूल में मिलाने का कार्य आज तक जिन लोगों ने चलाया है उन उच्च समझने वाली हिंदू जाति में मैं भी एक हूं। इतना होने पर भी पंचम वर्णी हिंदू जाति में ही रहते हैं, ये आश्चर्य की बात है। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक बड़े हिंदू परिवार का पंचम वर्णी भी एक सदस्य, एक हिस्सेदार है। परंतु ये बात उस अंबेडकर नामक हिस्सेदार को कहाँ समझ में आती है? आ जाएगी, समझ में आ जाएगी। कब? आपके मरने के बाद? आज अंशक का 5वां दिन है गांधी जी। देवदास ने विनती की कि डॉक्टर साहब मेरे पिताजी के प्राणों की रक्षा कीजिए, जान बचाइए। अरे मैं बाप हूं उसका, जन्मदाता हूं मैं। कस्तूरबा ने तो आंसू भरी आंखों से पल्लू फैलाकर कहा, मेरे माथे की बिंदी आपके हाथ में है। कस्तूरबा का यह आचरण
उनके पत्नी धन को शोभित करने वाला ही। एक हिंदू स्त्री अपने पति के प्राणों की भीख ही मांगेगी ना? हाँ, भीख। मुझे मान्य हो या ना हो, मेरी आंतरिक आवाज मुझसे कह रही है कि ये सब ईश्वर के संकेत के अनुसार ही हो रहा है। अब आपका स्वास्थ्य कैसा है गांधी जी? इसे कहते हैं जले पर नमक छिड़कना। मुझे मालूम था आप जरूर आएंगे। आप हम पर बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। आपकी क्या इच्छा है? आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं? डॉक्टर अंबेडकर, एक बार की बात मुझे याद आ रही है। आपने कहा था कि मेरे जिंदा रहने का आपको भी उपयोग होगा, कहा था ना? जी हाँ, मैंने कहा था जब आपका जीवन अछूतों के हित के लिए व्यतीत करेंगे तो आप हमारे वीर पुरुष बने। क्या कहा? आपका वीर पुरुष? यानी मेरे प्राणों की रक्षा कैसे करनी चाहिए ये आपने जान लिया। जी हाँ, इसीलिए मैं यहाँ आया। आपके प्राण जितने महत्वपूर्ण हैं वैसे मेरे समाज की प्राण है। मैं आपके प्राणों की रक्षा करता हूँ, आप मेरे समाज के प्राणों की रक्षा करें। जिस सम्मान के साथ यहाँ सवर्ण मनुष्य जिंदा रहता है उसी सम्मान के साथ मेरा समाज भी जिंदा है। आपकी इस वेदना से मैं सहमत हूं। आप हिंदू धर्म को भूतकाल में किए गए पापों के प्रायश्चित का मौका दे रहे हैं, इसीलिए मैं आपका ऋणी हूं। मेरे समाज के उन्नति के लिए आपने जो सहयोग का हाथ बढ़ाया उसके लिए मैं ऋणी हूं। कहिए क्या करूं मैं आपके लिए? All is well that ends well. अंत भला तो सब भला। हाँ। हैं? लेकिन आपकी क्यों जली हुई है आत्मा? अजी साहब, आप क्यों दुखी हैं? पंचम वर्णीय मंदिर में प्रवेश करेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, भगवान को छूते ही आपके भगवान भ्रष्ट हो जाएंगे, इसीलिए आपकी जल रही है आत्मा। पंचम वर्णीय पनघट पर जाएंगे, पानी को छुएंगे, पानी को छूते ही पानी का रंग बदल जाएगा, इसीलिए आपकी जल रही है। पंचम वर्णीय हिंदू समाज का अविभाज्य अंग है, ऐसा कहने वाले गांधी जी ने अब पुण्य करार करके आपकी है? अरे वाह राजा वाह, अरे गुस्सा भुलाओ और इधर आओ। वो देखो नजारा, कितना सुंदर, कितना मनमोहक। पंचम वर्णीय रास्ते से आया जाया करेंगे, गर्दन भागर घूमेंगे, स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, लेक्चरर बनेंगे, एडवोकेट बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आपके साथ चिपक कर बैठेंगे, आपकी लड़कियों को पटाएंगे। इस पर भी आप इतने दुखी हैं? अजी साहब, आपकी जो हार्टफेल्ट पार्टी है ना, हिंदू महासभा, उसको भी पुणे करार का अप्रूवल स्टैंप मिला है। अभी भी आप दुखी हैं? अरे साहब देखिए, जितना फायदा पंचम वर्णियों का आए इस करार से, उतना ही चातुर्वर्णियों का। पंचम वर्णीय अपने प्रतिनिधि चुनकर लाएंगे तो चातुर्वर्ण भी अपने प्रतिनिधि चुनकर लाएंगे। भारत के राजनीतिक आकाश में एक नीलवर्ण दैदीप्यमान स्वतंत्र सूर्य गांधी पहले से ही प्रज्वलित है, और दूसरा अंबेडकर नामक प्रज्ञा सूर्य। कैसे हो सकता है साहब? आकाश एक और दो सूर्य, एक आकाश में दो सूर्य, असंभव। इसीलिए धोती वाले गांधी जी ने आमरण अनशन रूपी अस्त्र से डॉक्टर अंबेडकर को झुका दिया और अपना राजनीतिक भविष्य प्रज्वलित रखा। इस बात की आपको खुशी नहीं हुई? अरे हुई ना? अरे तो हंसो, अरे हंसो, अरे हंसो राजा। मित्रों, आपके हित के लिए जो मैंने काम किया उसके लिए आपने मुझे सम्मान पत्र देकर मेरा गौरव बढ़ाया, इसके लिए मैं ऋणी हूं आपका। लेकिन मेरे सम्मान पत्र में, मेरे प्रशंसा में आपने अतिशयोक्तिपूर्ण भाषा का प्रयोग कर एक आम आदमी को ईश्वर बना दिया। इस तरह की भावनाएं आपके हित में बाधक बन जाएंगी। दूसरों को ईश्वर बनाने के इस धुन के कारण केवल आपका ही नहीं,
सारा हिंदू समाज का नाश हुआ है। दूसरे देशों में अगर कोई सामाजिक संकट खड़ा होता है तो सब मिलजुल कर अपना ही उद्धार कर लेते हैं, लेकिन अपने देश में अक्सर ये माना जाता है कि समाज संकट में पड़ जाए या समाज की प्रगति रुक जाए तो ईश्वर हम में से ही अवतार लेते हैं। मिलजुल कर संकट की सामना करने के बजाय ईश्वर अवतार की प्रतीक्षा करते हैं। हिंदू समाज गुलामी के बंधनों में जकड़ा हुआ है। उसका प्रमुख कारण यह है कि वो अपने उद्धार के लिए ईश्वर अवतार की बाट जोते हैं। इस संसार में ईश्वर है या नहीं, इसके बारे में विचार करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं। इस संसार में जो घटनाएं घटती है उन्हें मनुष्य ही निर्माण करते हैं। आपका उद्धार करने कोई नहीं आएगा। यदि आपके मन में आए तो आप स्वयं अपना उद्धार कर सकेंगे। काशी, पंढरीपुर, त्र्यंबकेश्वर आदि के यात्रा कर, सोमवार, एकादशी आदि के व्रत उपवास रखकर, शनि महात्म्यम, शिवलीलामृतम, गुरुचरित्र आदि पोथियों का पारायण कर आपका उद्धार नहीं होगा। आपके दादा परदादा हजारों वर्ष से यही करते आए हैं, फिर भी आपकी दयनीय स्थिति में कोई अंतर नहीं आया। आपके अनशन से आपका उपवास टला नहीं। अब आपका उद्धार का एक ही मार्ग, वो मार्ग यानी राजनीति, कानून, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब कुछ आपको नहीं मिलता। उसका कारण देव या दैव दोनों भी नहीं। सभी सुखों का घर कानून है। आपको रोटी, कपड़ा, मकान देना, शिक्षा देना, ये देश के कानून बनाने वाले शासक का काम है। इसीलिए कानून बनाने की शक्ति अपने हाथ में लेनी ही चाहिए। जब तप, पूजा, ध्यान हटाकर राजनीति की डोर पकड़नी चाहिए। ध्यान रखिए, जब तक समाज जागरूक, सुशिक्षित तथा स्वाभिमानी बनने पर ही सामर्थ्य बढ़ता है। अरे वाह 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 डॉक्टर साहब, क्या बात कही आपने, क्या बात कही है। मुझे बहुत पसंद आए आपके ये चिंतनशील विचार। भाग्य के विरुद्ध, ईश्वर के विरुद्ध उचकाने वाले ये निर्णय के बोल, वाह। लेकिन आपके वो मंदिर प्रवेश आंदोलन का क्या होगा? मंदिर प्रवेश, हमसे सहानुभूति दिखाने गांधी जी और कांग्रेसवादी लोगों ने हमारे लिए टूटे फूटे खंडर जैसे मंदिर खुलवा दिए। उन मंदिरों में कुत्ते भी नहीं जाते। ऐसे समय में मंदिर प्रवेश के बारे में हम क्यों सोचे? गांधी जी, गुजरात गांधी जी की जन्मभूमि है, वहां पर तो हमारे लिए एक भी मंदिर नहीं खोला गया। अध्यय एक ही है, चातुर्वर्ण समाप्त करना और एक ही धर्म का निर्माण करना है मुझे, वो है मानव धर्म। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मंदिर क्या, हिंदू धर्म का त्याग करेंगे हम। गांधी जी आपको वर्णाश्रम धर्म नष्ट करने देंगे? गांधी जी क्या, जिसका दिमाग ठिकाने पर है ऐसा कोई भी व्यक्ति मेरे इन विचारों का विरोध नहीं करेगा। लेकिन सवाल यह है कि गांधी जी किसका पक्ष लेंगे, वर्णाश्रम धर्म का या मेरा? अगर वे वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करने वाले सनातनों के पक्ष लेंगे तो कल बनने वाले शत्रु को आज मित्र कहने में क्या अर्थ? मुझे लगा कि आप दोनों मिलकर काम करेंगे, लेकिन नहीं। गांधी जी का मंदिर प्रवेश आंदोलन एक राजनीतिक खेल था। मेरा राजनीतिक अस्तित्व समाप्त करना और अछूतों के एकमात्र नेता बनकर दुनिया को दिखाना, इतना ही उनका उद्देश्य। कब आई ये बात आपके ध्यान में? क्यों, शुरू से। बिना संघर्ष के सनातनों के सहकार से यदि मेरा समाज का कल्याण होने वाला है तो वो मुझे चाहिए। मंदिर प्रवेश जैसे गए गुजरे प्रश्नों पर मुझे मेरी सारी शक्ति खर्च नहीं करनी। असंख्य प्रश्न थे, इसीलिए मैंने गांधी जी पर विश्वास किया। मेरे स्वतंत्र मतदाता संघ की निर्णायक लड़ाई में हारने का वो भी एक कारण। कस्तूरबा एक स्त्री अपने पल्लू फैलाकर मेरे माथे की बिंदी आपके हाथ में है ऐसा कहा। तब भी मैं भी मनुष्य, मेरा भी मन है। उस मैया के प्रति करुणापूर्ण अवस्था से मेरा कठोर मंत्र भी पिघल गया। एक ओर मेरे लोगों के राजनीतिक अधिकार, दूसरी ओर गांधी जी के प्राण। मुझे खुशी है कि मैंने गांधी जी की प्राणों की रक्षा की। लेकिन तू क्यों इतना उदास हो गया? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, आपसे एक बात कहो। आप कस्तूरबा के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे कस्तूरबा दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे दिखाई दे रही थी आपकी रमाबाई। आपका सारा जीवन जो किसी ग्रंथ के समान खुला पड़ा हुआ है, जीवन भर की अध्ययन, हजारों ग्रंथों का पठन पाठन, लेकिन
ऐसे आदमी को अपने पत्नी के जीवन ग्रंथ का एक पन्ना भी पढ़ना नहीं आया। दुख, दैन्य अवस्था और दरिद्रता के अलावा आपने त्याग किया अपनी पत्नी को। उस मैया को बनानी पड़ी उपले और गृहस्थी की गाड़ी चलानी पड़ी। कस्तूरबा के माथे की बिंदी आपको दिखाई, कठोर मन द्रवित हुआ, पिघल गया। गांधी जी के प्राणों की रक्षा, मानवता दर्शाई। लेकिन जो मैया आपके नाम से जीवन भर लगाती रही बिंदी, वो माथे की बिंदी आपको दिखाई, उसकी चिंता कभी नहीं हुई आपको। तूने तो मेरे दुख की रखा। कुछ गलती हुई मुझसे। घर गृहस्थी के समस्या रूपी काजल मेरे आंखों में लगाने वाले मेरे दोस्त, मैं कैसे कहूं तुमने गलत। दिन की 24 घंटों में से आधा घंटा भी नहीं दे पाता था मेरी रामू। बहुत सहा उसने। चील के समान उसकी दृष्टि मेरे ओर रहती, मेरी ओर ध्यान देती रहती। मेरी आलोचना करने वाले पागल लोग मार्ग में ही मुझे हानि पहुंचाएंगे, इसलिए वो एक बार मेरे साथ चल पड़े। मैंने उसे ना कहा, लेकिन उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। बाद में हम दोनों में झगड़ा हुआ। क्या आपने झगड़ा किया रमाबाई के साथ? आपने झगड़ा किया? गांधी जी ने भी ऐसा ही झगड़ा किया था कस्तूरबा के साथ, और उन्हें घर से बाहर निकाल देना चाह रहे थे। पता नहीं क्यों झगड़ा करते हैं आप जैसे बड़े लोग, बिल्कुल आम लोगों की तरह। सच, आदमी मूल रूप से आम आदमी होता है, सभी विकारों से भरा हुआ, चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा, उच्च विद्या विभूषित, आलिम, बैरिस्टर, डॉक्टर या डॉक्टर साहब, आपसे एक बात पूछो। आप ज्ञान हासिल करने विदेश गए, अमेरिका गए, हजारों ग्रंथों का संग्रह किया। इन किताबों को जमा करने के लिए दादर के हिंदू कॉलोनी में एक मकान बनवाया, वो भी वास्तुशास्त्र का अध्ययन कर, और मकान का नाम रखा राजगृह। इतने पढ़े लिखे आदमी को कभी ये नहीं सूझा कि मेरी भी पत्नी पढ़ी लिखी बने, आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर सहभागी बने। तुम्हें वो मुहावरा मालूम है, रहने पर अध्ययन और ना रहने पर मजबूरी। मेरी पत्नी पढ़ी लिखी सुशिक्षित बने, ज्ञानी बने, ये मेरी आंतरिक इच्छा है। लेकिन उसकी मर्यादा मेरी दरिद्रतापूर्ण गृहस्थी से वो इतनी बुरी तरह से फंस गई कि केवल लिखना पढ़ना आ सके इतना ही प्रगति कर पाऊं। लेकिन मेरा बेटा यशवंत और भतीजा मुकुंद, उन्होंने भी मुझे निराश किया। मेरे चारों ओर तो अंधकार ही अंधकार दिखाई देता। डॉक्टर साहब, आप इतने पढ़े लिखे, लेकिन आपके समाज के लोग। मेरे वंशज नादान है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मनुष्य को स्वयं अपनी आंतरिक इच्छा होनी चाहिए कि ज्ञान और शिक्षा के बिना उसका उद्धार होना असंभव। अच्छा, तो ज्ञान आपने हासिल कर लिया और आपके वंशज नादान हैं, ये आप कहना चाहते हैं। लेकिन गांधी जी क्या कहते हैं आपको मालूम है? गांधी जी का क्या बात है? मेरे 3 बेटे किसी भी विद्यालय में नहीं गए। डॉक्टर साहब, आपको कुछ सुनाई दिया? सुनाई दिया? हाँ। मैंने जो कहा वही मुझे सुनाई दिया। वो नहीं, कुछ अलग सुर। शिक्षा का क्या महत्व है? मेरे 3 बेटे किसी भी विद्यालय में नहीं गए। हाँ, सुनिए सुनिए, कहीं दूर से आ रही हो, जैसे किसी गहरी खाई में से आ रही हो। हाँ। गहरी खाई में से? हाँ। आज देश में एक ही आवाज है। कौन सी? मिस्टर गांधी की। मेरे बच्चों को मैंने शिक्षा नहीं दी, मैंने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया, ऐसा मैं कभी भी नहीं सोचता हूँ, और ना ही मुझे इसका पश्चाताप होता है। यस, ये मिस्टर गांधी की आवाज है, आंतरिक आवाज। आंतरिक आवाज। इस आंतरिक आवाज की जादू से बड़े बड़े लोग बेवकूफ बन जाते हैं। अब आम आदमी की क्या बात है? आंतरिक आवाज की जादू खड़ा करके लोगों का भीड़ जमा कर सकते हैं, लेकिन आसपास का समाज 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगा प्रगति की दिशा में। जिस दिन समझ में आएगा वो शुभ दिन होगा इस देश के लिए। मेरे बच्चों को मैंने शिक्षा नहीं दी,
मेरा कर्तव्य मैंने पूरा नहीं किया, ऐसा मैं कभी भी नहीं सोचा। कुछ लोगों ने कहा कि मेरे बच्चे भी मेरी समान बैरिस्टर बन गए होते तो क्या बिगड़ता, लेकिन ऐसा कहने में कोई अर्थ नहीं। जो न्याय सभी के लिए है ही बने, लेकिन ऐन वक्त पर आपकी हवस तेज हो जाती थी। अगर आप चाहते तो कस्तूरबा एक महान विदुषी बन जाती, लेकिन आपने सोचा होगा कि एक स्त्री मुझसे आगे निकल जाएगी। हाँ, अरे घर गृहस्थी में जो शंका का स्वभाव था वो राजनीति के जीवन में भी आया। सामने आए प्रत्येक व्यक्ति के प्रति आपके मन में शंका बनी रहती थी। इसी शक्की स्वभाव के कारण मन मुदा हुआ डॉक्टर अंबेडकर से और पैर धारण किया जिन्ना के साथ। जो लोग आपकी बात नहीं मानते, आपके मन में उनके प्रति शंका बनी रहती। परंतु इस दुनिया में कौन विकार मुक्त है? हाँ, लेकिन फिर भी मेरे ही हर काम को शक की नजर से देखा लोगों ने। मेरी इस वेशभूषा की भी लोगों ने आलोचना की, नंगा फकीर कहा। क्या मुझे किसी बात की कमी थी? बैरिस्टर मैं केवल वकालत करके भी सुखी जीवन बिता सकता था, लेकिन मैंने सबको नकार दिया। गांव के अशिक्षित, अनपढ़, जंगली लोग जिन्हें तन भर कपड़ा भी नहीं मिलता, उनके लिए मैंने प्रतिज्ञा की है, जब तक मेरे देशवासियों को तन भर कपड़ा नहीं मिलता, तब तक मैं भी धोती पहनकर रहूंगा। और वो धोती भी चरखे पर सूत काट कर बनाए हुए कपड़े की। ये चरखा राम नाम और जपमाला है विदूषक, सबका रूप एक ही है। सबका रूप एक ही है। चरखा सूत काटने का सीधा साधा यंत्र, राम नाम जपमाला ये धार्मिक प्रतीक, और आप कह रहे राजनीतिक। फिर भी आप कह रहे हैं कि तीनों का रूप एक ही है। धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, ऐसा कहने वालों को धर्म का अर्थ ही समझ में नहीं है। ओ, मैं राजनीतिज्ञ हूं। मन की एकाग्रता प्राप्त करने के लिए चरखा मेरी जपमाला है। ये चरखा सत्य का एक अंश है, इसीलिए मैं इसे ईश्वर के स्थान पर देखता हूं। आपकी ये रहस्यपूर्ण बातें आपकी दृष्टि से ठीक हो सकती है महात्मा जी, लेकिन मेरे मन में एक शंका, क्या राम नाम सचमुच इस देश को तार देगा? राम नाम ही तार देगा इस देश को। राम नाम की महिमा में मेरा पूरा विश्वास है। रामराज जाएगा, मैं लाने वाला हूं रामराज। हर चीज को शक की नजर से देखने वाले विदूषक, हर वस्तु को कम से कम 7 दृष्टियों से देखा जाता है, तब जाकर उस वस्तु की सही पहचान होती है। कभी तो विचार करके देखो मेरी दृष्टि से। आपके समान मेरी दृष्टि कैसे हो सकती है महात्मा जी? आपके मुताबिक किसी भी वस्तु को आप जैसे महात्मा लोग 7 दृष्टियों से क्या 17 दृष्टियों से देख सकते हैं। लेकिन मेरे मन में एक शंका कि ये जो राम राज्य है ना, ये कोई वस्तु सामान या चीज नहीं है जो बाजार गए और खरीद कर ला लिए। राम राज्य है हालात, हजारों वर्ष पुराने। अब काल परिवर्तित हुआ है, काल को पीछे ले जा सकेंगे? चलो अब काल को पीछे ले भी गए तो मुझ जैसों के सामने एक प्रश्न तो खड़ा ही रहेगा, आपके इस राम राज्य का राम कैसा होगा? तन पर कपड़ा, खाने के लिए रोटी, रहने के लिए बंगला, या कोई झुग्गी झोपड़ी? बोलिए ना महात्मा जी, कैसे होगा आपके इस राम राज्य का राम? सीता को जान से ज्यादा चाहने वाला या धोबी की बातों में बहकने वाला, शंभू की हत्या करने वाला या ब्राह्मणों की शरण जाने वाला? बोलिए ना, बोलिए गांधी जी, आए। अजी कैसा शोर मचाया, कैसा शोर मचाया! अरे साहब आपने सुना, आपने सुना? अरे भाई साहब आपने सुना? आपने नहीं सुना? हाँ आपने सुना ना? अरे बताइए क्या हुआ? हाँ, डॉक्टर अंबेडकर ने धर्मांतर की घोषणा कर दी है। कितना कोलाहल मचाया है सारे देश में इस बात को लेकर, नहीं जानते आप? अरे हाँ भाई, धर्मांतर की घोषणा हो गई, आप नहीं जानते? अरे यार चुप रहो, मैंने कहा ना धर्मांतर की घोषणा उन्होंने कर दी है।
हाँ साहब, कोई कहता है कि वो बौद्ध बन गए, कोई कहता है कि वो ईसाई बन गए, और कोई कहता है कि वो मुसलमान बन गए। हाँ, कितना कोलाहल मचा है। बहरहाल अम्बेडकर साहब के इस फैसले से गांधी जी बड़े चिंतित और व्यथित हैं, और उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को डायलॉग के लिए बुलाया है। लेकिन ध्यान रखिए साहब, धर्मांतर की घोषणा हुई थी 1935 में, और गांधी जी ने डायलॉग के लिए बुलाया था 1936 में। साहब कुछ दिमाग है शरीफ में। 1935 में धर्मांतर की घोषणा और डायलॉग के लिए बुलाया 1936 में। तो साहब डॉक्टर अम्बेडकर आते ही होंगे, आएंगे। अरे डॉक्टर साहब आइए आइए आइए, गांधी जी आपको प्रतीक्षा कर रहे हैं, आइए आइए। आपके आने से मुझे बहुत संतोष हुआ। आपका आग्रह इतना ही था कि मुझे आना ही पड़ा। आपके साथ हमेशा रहने वाले सेठ वालचंद हीराचंद इतने मेरे पीछे पड़ गए कि पंचमों के प्रति मेरे मन में जो चिंता है उसे आप जानते हैं। छुआछूत की अब अंतिम सांस चल रही है, और ऐसे में आपने धर्मांतरण की घोषणा की। मुझे लगता है ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। मेरे धर्मांतर की घोषणा आपको दुर्भाग्यपूर्ण लग रही है, ये बड़ी चमत्कारिक बात है। मेरे स्वतंत्र मतदाता संघ की कल्पना का विरोध करते समय अछूत ईसाई बनेंगे या मुसलमान बनेंगे तो चलेगा, लेकिन स्वतंत्र मतदाता संघ नहीं देंगे, ऐसी गर्जना करने वाले आप कमाल। गांधी जी, हिंदू धर्म में हमारा कल्याण असंभव है। हाँ। धर्म कोई लंगोटी नहीं है जिसे जब जी चाहे बदला जाए। ये एक अंतरात्मा से बढ़कर अटूट हिस्सा है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, धर्मांतरण से आपको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था तब से अछूतों के हित के लिए काम करने वाले महात्मा जी को एक बार ये कह देना चाहिए कि क्या करने से मुझे सब कुछ प्राप्त होगा, और ये भी निश्चय किया जाए कि मैं कौन, आदमी या क्यों नहीं करना चाहिए धर्मांतर। मैं छोटा था, मैंने ऊंची जाति वाले हिंदुओं के पनघट पर पानी पिया, इसीलिए उन्होंने मुझे इतना मारा पीटा कि मेरा सारा शरीर काला नीला पड़ गया। इसीलिए मुझे धर्मांतर नहीं करना चाहिए। स्कूल में मुझे सबसे अलग से बिठाया जाता था। मुझे छूने से, प्रश्न पूछने से शिक्षक भी दूर रह जाते थे। इसीलिए मुझे धर्मांतर नहीं करना चाहिए। अनेक घटनाओं का सामना करते हुए मैंने शिक्षा पाई। करार के अनुसार मुझे स्कॉलरशिप देने वाले बड़ौदा के श्रीमंत सयाजीराव गायकवाड़ के पास नौकरी करता था। वहां ऑफिस में ऊंची जाति वाला हिंदू चपरासी मेरे ऊपर दूर से ही फाइल फेंक देता था। इसीलिए मुझे धर्मांतर नहीं करना चाहिए। सिडिनहैम कॉलेज में लेक्चरर बना। वहां सब पढ़े लिखे उच्च विद्या विभूषित लोग रहते, फिर भी वहां मेरा पीने का पानी का मटका अलग से रखा जाता था। इसीलिए मुझे धर्मांतर नहीं करना चाहिए। एक बार थकान मिटाने रायगढ़ पर विश्राम करने गया। वहां के हिंदुओं ने यह समझकर मुझे मारा पीटा कि मैंने शिवाजी के किले को भ्रष्ट कर दिया। ऐसे हिंदुओं के लिए मुझे धर्मांतर नहीं करना चाहिए। सच है ना गांधी जी? प्लीज प्लीज डॉक्टर अम्बेडकर प्लीज। जब मेरे पति को यह समाचार मिला कि रायगढ़ पर लोगों ने मुझे मारा पीटा, तो वो इतनी डर गई कि वो बीमार हो गई। हमेशा के लिए उसने बिस्तर पर, उसी बीमारी में उसकी मृत्यु हो गई। अरे उस प्रिय पत्नी के लिए मुझे हिंदू धर्म छोड़ना नहीं चाहिए। एक बार उसने कहा था कि हम पंढरपुर जाएंगे। मैंने उसे कहा कि हम दूसरी पंडरी खड़ा करें, अपने हक की, जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दूर नहीं भगाए। आपका दुख मैं समझ सकता हूं डॉक्टर। आए, आप दुख समझ सकते हैं। आइए। दक्षिण अफ्रीका की बात, मैं प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहा था। तभी एक आदमी आया और मुझे जगह खाली करने के लिए कहने लगा। मेरे मना करने पर उसने चपरासी को बुलाकर मेरा सारा सामान ट्रेन से नीचे निकलवा दिया और मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। कारण क्या था? मैं काले रंग वाला भारत था। मैं इतना सुशिक्षित, विद्या विभूषित बैरिस्टर, पर वो
वो मेरी गिनती कूलियों में करते थे। ऐसा व्यवहार दिल पर गहरी चोट करता है। आपका दुख मैं समझ सकता हूं डॉक्टर अम्बेडकर। ठीक है, धर्मांतर बाजू में रख देंगे, लेकिन मनुष्य में जो दरार पड़ी है उसे जड़ से नष्ट करना ही पड़ेगा। आपको मालूम है, मुझे चातुर्वर्ण से अत्यंत घृणा है। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये सारे शब्द अस्तित्व में हैं। ये प्रत्येक हिंदू को भूलना पड़ेगा। वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु, ये शास्त्र वचन भी भूलने पड़ेंगे, नहीं वो शास्त्र भी नष्ट करने पड़ेंगे। इसीलिए आपको याद होगा, कुछ वर्ष पूर्व मैहाड़ में मैंने मनुस्मृति जला दी थी। ब्राह्मणों का सर्वनाश करके गैर ब्राह्मणों को मैं कभी भी उन्नति और प्रगति करने नहीं दूंगा, क्योंकि ब्राह्मण को ही गुरु होना चाहिए। अगर ऐसा ही है तो किसी भी प्रकार का सुधार असंभव है। हम जाति के नाम पे कुछ करना चाहेंगे तो वो नष्ट हो जाएगा, हम राष्ट्र का निर्माण भी नहीं कर सकेंगे। आपने कहा था कि ब्राह्मण को ही गुरु होना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के ब्राह्मणों की अपेक्षा उत्तर और मध्य भारत के ब्राह्मण नीच समझे जाते हैं। ये ब्राह्मण केवल पानी पकड़ने वाले और खाना बनाने वाले रसोइया हैं। फिर भी आप कहते हैं कि ब्राह्मण को लगता है कि धर्म का जाति से प्राय कोई संबंध नहीं है। जाति एक रूढ़ी है। जाति एक रूढ़ी है, ऐसा आप कह रहे हैं, तो मुझे बताइए वो कैसे उत्पन्न हुई? जाति की उत्पत्ति मुझे नहीं मालूम और उसे जानने की मुझे जरूरत भी नहीं। मानवता के कल्याण के लिए वर्णाश्रम धर्म ने उद्योग धंधों पर बंधन डाल दिया, वरना कोई भी उद्योग ना उच्च दर्जे का है न निम्न दर्जे का है। आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करने वाला ब्राह्मण और मेहतर का काम करने वाला भंगी, दोनों के धंधे समान दर्जे के। आत्मा की शुद्धता की ओर ध्यान देना ब्राह्मण का कर्तव्य है और समाज रूपी शरीर की स्वच्छता की ओर ध्यान देना मेहतर का कर्तव्य है। सौंपा गया कार्य योग्य रीति से करने पर दोनों को समान रूप से पुण्य प्राप्त होगा। पुण्यशील महात्मा जी, जाति संस्थाओं को लक्ष्य करने के उद्देश्य से मैं आगे बढ़ने वाला। यदि मैं आपकी जाति का जाति संस्थाओं को लक्ष्य करने के उद्देश्य से मैं आगे बढ़ने वाला, यदि मैं आपकी जाति का उल्लेख करूंगा तो आप क्रोध मत कीजिए। आप चातुर्वर्ण वैश्य बनिया जाति के लोग, आपको महात्मा बनाने के पहले आपके सामने एक प्रश्न खड़ा हुआ, तब आप हाथ में तराजू लेने के बजाय कानून का अध्ययन कर बैरिस्टर बन गए। यानी आपने अपने पूर्वजों का धर्म व्यापार कभी भी नहीं किया, फिर भी पूर्वजों को ही उद्योग धंधा करना चाहिए, ऐसा आपका कहना। भड़वेगिरी करने वालों के बच्चे भड़वेगिरी और वेश्या की लड़कियों को वेश्या व्यवसाय करना चाहिए, ऐसा कहना है आपका। डॉक्टर अम्बेडकर, अगर आप ऐसे ही बातें करते रहेंगे तो अपमानजनक लगा आपको मेरा बोलना, और आपको ये भी लगा होगा कि गांव की सीमाओं की रक्षा करने का पारंपरिक काम छोड़कर ये अम्बेडकर। लेकिन ध्यान में रखिए, मैं कोई महात्मा नहीं हूं, फोटो पे एक और दिल में एक रखकर बात करने वाला। मुझे निर्मल स्वभाव के लोग पसंद है। जब आपका मन मेरे बारे में स्वच्छ बनेगा तब आप मुझे पुकारिए, मैं दौड़ कर आऊंगा जैसे आज आया हूं। अरे डॉक्टर साहब जा रहे हैं? क्या बात? अरे जिस उद्देश्य से गांधी जी ने आपको बुलाया था वो तो बाजू में रह गया। मुझे धर्मांतर नहीं करना चाहिए, यही मुझे समझाने के लिए उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। हाँ, लेकिन इस संदर्भ में प्रगति बिल्कुल शून्य है। मेरे उद्देश्य के प्रति यदि आपको शंका है तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपकी शंका का समाधान हो? ब्राह्मण और मेहतर इन दोनों का काम सामान्य रूप से पुण्यप्रद है। ऐसे समझने वाले महात्मा के उद्देश्य के प्रति शंका नहीं होनी चाहिए। वर्णाश्रम धर्म पर मेरा पूरा विश्वास है, इसे पूरी तरह नष्ट करने के मैं बिल्कुल खिलाफ हूं, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म में छुआछूत का समर्थन नहीं है। हाँ, हम सबके प्रयास से छुआछूत का निवारण संभव है। इसीलिए मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपकी शंका का समाधान हो? जो महात्मा आंतरिक रूप से भयभीत है वो मेरा समाधान क्या करे? क्या कहा? मैं डरा हुआ हूं? हाँ, आप डरे हुए हैं। देश को आजादी मिले इसीलिए अंग्रेजों के खिलाफ मैं लड़ रहा हूं। खून से लथपथ होने पर भी मुट्ठी से नमक को नीचे गिरने नहीं दिया।
सारी दुनिया को मालूम है मैं कभी भी डरा नहीं, मैं कभी भयभीत नहीं हुआ हूं। गांधी जी आप डरते हैं, किसे और क्यों मुझे मालूम है। आप डरते हैं ब्राह्मणों से। आपको मालूम है जाति भेद हिंदू धर्म की रीढ़ की हड्डी है। उस रीढ़ की हड्डी को तोड़कर एक वर्णीय समाज निर्माण करने का मेरा प्रयत्न है, लेकिन मुझे मालूम है इसमें आपका सहयोग मुझे नहीं मिलेगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो चातुर्वर्ण से श्रेष्ठत्व संभाल कर रखने वाला ब्राह्मण वर्ग आपके नेतृत्व को ललकारेगा और आपके महात्मापन को भी। और आपको मालूम है इस देश में ब्राह्मण जिस बात को मान्यता देते हैं वही प्रमाणबद्ध मानी जाती है। फिर बद्धता से एक वैश्य बनिया चातुर्वर्ण सहित सबका नेतृत्व कर रहा है। ये चातुर्वर्ण ब्राह्मण नहीं जानते ऐसा मत समझिए। लेकिन एक बात सच है, जब तक ब्राह्मणों के साथ अपना हित संबंध बनाए रखेंगे तब तक आपके महात्मापन को कोई धोखा नहीं। लेकिन जिस दिन आप ब्राह्मणों का अनहित करना चाहेंगे तब देखिए आपकी क्या दशा होगी। मुझे अलग से कहने की जरूरत नहीं है। मुझे धर्मांतर नहीं करना चाहिए, यही मुझे समझाने के लिए आपने मुझे बुलाया। आप ही की तरह और लोगों को भी लगता है कि मुझे धर्मांतर नहीं करना चाहिए। उन सबसे जो मैं कहा वो मैं आपसे भी कहता हूं। लोकमान्य तिलक का केसरी और हाँ मालूम है मुझे तिलक का केसरी, जिनका राजनीतिक वंश आप चला रहे हैं, उसी लोकमान्य तिलक के केसरी के मत प्रणाली के अनुसार के सकट नामक मातंग एक आदर्श हिंदू है। उस सकट जी को 1 वर्ष तक शंकराचार्य की गद्दी पर बिठा दीजिए। सामाजिक समता प्राप्त और हृदय परिवर्तक के निदर्शक के रूप में 100 ब्राह्मण परिवारों को सकट जी के चरणों में प्रणाम करने के लिए कहिए। और हिंदू धर्म में छुआछूत के लिए स्थान नहीं है, ये सिद्ध कीजिए। तब बिल्कुल नहीं करूंगा धर्मांतर। उस दिन आप मुझे बुलाइए, मैं दौड़ कर आऊंगा जैसे आज आया। अरे डॉक्टर साहब, महात्मा जी आपका उद्देश्य। अरे डॉक्टर साहब, सकट जी को 1 वर्ष तक शंकराचार्य की गद्दी पर बिठा दीजिए। सामाजिक समता प्राप्त और हृदय परिवर्तक के निदर्शक के रूप में 100 ब्राह्मण परिवारों को सकट जी के चरणों में प्रणाम करने के लिए कहिए। छुआछूत के लिए हिंदू धर्म में स्थान नहीं है, यह सिद्ध कीजिए। तब बिल्कुल नहीं करूंगा धर्मांतर। आप गांधी जी का करेंगे या मरेंगे वाला आदेश गैर जिम्मेदाराना और मूर्खता था। उनके राजनीतिक सिद्धांतों का दिवाला निकल गया, उसका ये इशारा है। दूसरे महायुद्ध के प्रारंभ होने के पहले डूबती हुई कांग्रेस की कश्ती को फिर से उभारने का यह प्रयत्न। उधर जंगली लोग अपना अधिकार स्थापित करने हिंदुस्तान की सीमा पर आए। ऐसे समय में देश का कानून और व्यवस्था कमजोर करना ये पागलपन है। अरे गांधी जी की हरकत गैर जिम्मेदाराना है आप कह रहे हैं, लेकिन देश गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ है। उसे आजाद करने के लिए वो महात्मा अपने प्राणों को संकट में डालकर बैठा हुआ है। क्या होगा इस महात्मा को, इस बात को लेकर सारा देश चिंताग्रस्त और चिंतामग्न है। और आप कह रहे हैं, कहा विदूषक, सारा देश? क्यों, ये देश आपका नहीं है? फिर किसका है? अकेले गांधी जी का नहीं ना, तो फिर उनकी हरकत गैर जिम्मेदाराना और मूर्खतापूर्ण है, ऐसा क्यों कहते हो? अंग्रेजों का विरोध करने वालों को पागलपन कर रहा है, ऐसा क्यों कहते हो? अंग्रेजों ने आपको अपने मंत्रिमंडल में मजदूर मंत्री बनाया है, उसका कर्जा चुकाने के लिए। मैं अंग्रेजों का चमचा हूँ? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये। तुम्हारा मतलब क्या है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इस देश में गांधी जी और कांग्रेसवादी लोग हमेशा मेरे विरुद्ध जहर उगलते रहते हैं। अगर मैं अंग्रेजों का चमचा हूँ तो मेरे ही समान मंत्रिमंडल के सदस्य माधवराव आने, होमी मोदी, केपी श्रीवास्तव, ये कौन? लेकिन मुझे मालूम है उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं आज तक किसी की लाचारी स्वीकार नहीं। मेरा कुछ उद्देश्य था, इसीलिए मैं आ गया अंग्रेजों के मंत्रिमंडल। नौकरी भर्ती के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज प्रारंभ करना, गर्भवती स्त्रियों के लिए अवकाश प्रदान करना, मजदूर वर्ग के हित के लिए काम करना, उनके काम के घंटे उसके अनुसार वेतन में वृद्धि, ऐसे अनेक वेलफेयर स्कीम्स किए गए। जिस दिन मुझे ये समझ में आएगा कि ये सारे काम नहीं होंगे,
तब मैं त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल से बाहर निकल आऊंगा। लेकिन एक बात सच है, अंग्रेजों को इस देश से अकाल देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर भी आप सभी एक जगह पर नहीं आते क्यों? गांधी जी की जिद्द और हठी स्वभाव, सामने वाले पर ही शंका, और प्रमुख बात यह है कि सत्ता केवल कांग्रेस को ही मिलनी चाहिए और आजादी के नेता के रूप में अपना ही गौरव। अरे कितना सुनहरी मौका है डॉक्टर साहब। महायुद्ध के आग की लपटों में ब्रिटिश सरकार जलकर भस्म हो गई है। अगर इस मौके का फायदा हम नहीं उठाते तो ब्रिटिशों का अर्जन ये कभी अवसर नहीं बन सकता। ब्रिटिश हमारे शत्रु है मानता हूं, लेकिन मित्र कौन? पोलैंड पर आक्रमण करने वाला जर्मन, तानाशाही के प्रणेता हिटलर अपना मित्र। दूसरे महायुद्ध ये तानाशाहों और लोकतंत्र के बीच का आपस का युद्ध। ये तानाशाही किसी भी नैतिक बुनियाद पर आधारित नहीं है, वो आंशिक अभिमान पर आधारित है। नाजीवाद से ह्यूमन रेस को बहुत बड़ा धोखा निर्माण हुआ। सारे संसार में मानव के बीच मानवता का संबंध जोड़ने वाला लोकतंत्र नष्ट नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमें प्रयत्नशील रहना होगा और सोचना होगा देश के कल्याण के बारे में। देश के कल्याण के बारे में अजी आप तो कहते हैं कि दे दो पाकिस्तान मुसलमानों को, कर दो देश के दो टुकड़े। आपने कहा था कि इस देश में राष्ट्रीय भावना ने अंकुर रूप धारण नहीं किया है। अभी अभी कहीं वो अंकुर रूप धारण करने जा रही है तो अपने स्वाभिमान की, जाति की और संस्कृति की कल्पना बेछूट छोड़ देना मेरी नजर में गुनाह है। ऐसा कहने वाले आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान कोई मुल्क है, इस पर बिना बहस किए दे देना चाहिए। ये जो विचार है ना डॉक्टर साहब, आपके दुश्मन है देश के। मैं दुश्मन इस देश का? हाँ। मैं इस देश का दुश्मन हूं या मित्र, ये तो समय ही निश्चित करेगा। अक्सर ये माना जाता है कि मुसलमानों के मन पर लोकतंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता। आस्था अपने धर्म के प्रति अधिक और सुधार के विरोधी, मुसलमानों के अतिरिक्त सबका तिरस्कार और राजनिष्ठा मुसलमान शासक के प्रति जहां वे शासन करते हैं। अब तुम ही बताओ कौन मित्र है और कौन शत्रु? लेकिन डॉक्टर साहब, आपके विचारों से किसके हाथ मजबूत हो रहे हैं? पाकिस्तान हासिल करना यही तो जिन्ना का ख्वाब है, लेकिन ये वक्त तो गांधी जी के हाथ मजबूत करने के हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जबरदस्ती से निर्माण की गई एकता प्रगति के मार्ग में बड़ी रुकावट है। स्वतंत्र भारत की आशाएं व्यर्थ होंगी। अगर प्रबल मध्यवर्ती सरकार चाहिए तो देश का विभाजन कीजिए, नहीं तो भयंकर परिणाम होंगे। संपूर्ण अखंड भारत कभी भी एक नहीं रहेगा। समझ में नहीं आता कि आपके मन में क्या है। कोई कुटिल कारस्तान तो नहीं है ना आपके मन में? क्या कहा विदूषक? कुटिल कारस्तान? हाँ। और मेरे मन में? हाँ, कुटिल कारस्तान आपके मन में। देखिए, आप मानते हैं कि अछूत एक स्वतंत्र घटक है। हाँ, मानता हूँ। क्यों, वो है भी। सवर्णों ने अपने आचरण से उसे सिद्ध भी कर दिया है। यानी मुसलमानों के जैसा ही हो गया। बराबर। मुसलमान एक अलग स्वतंत्र घटक है, आप मानते हैं? मानता हूँ। अछूत अलग स्वतंत्र घटक है, आप मानते हैं? हाँ। यानी मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया तो आपका रास्ता साफ। मेरा रास्ता? हाँ। अछूतों के लिए अलग स्थान, दलित स्थान देने का कारस्तान है आपका। बड़ी खुशी हुई होगी ना आपको। अरे पागल, चातुर्वर्ण को नष्ट करके एक ही एक वर्णीय समाज का निर्माण करके सर्वत्र समता का रूप देखने वाला मैं ही दलिस्तान का कलंक लेकर फिरूंगा। यानी धर्मांतर का निर्णय पक्का? सम्मान पूर्वक जीवित रहने के लिए वो आवश्यक है। परंतु कौन सा धर्म? इस्लाम, ईसाई या सिखत्व? और आपके धर्मांतर से अछूतों के सारे प्रश्न हल हो जाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आसमान से टपके और खजूर में ठहूं? लेकिन राजनीतिक व्यक्ति को संपूर्ण सत्य कहना नहीं चाहिए। आया मेरे ध्यान में आया। सब सत्ता की राजनीति है साहब। हर आदमी दुकान खोलकर बैठा हुआ है सत्ता की। गांधी जी की कांग्रेस, जिन्ना की मुस्लिम लीग, सावरकर जी की हिंदू महासभा, सब सत्ता के लिए बैठे हुए हैं। और डॉक्टर साहब, आपका उद्देश्य कोई दूसरा नहीं है। हामिद, अगर ये देश को आजादी मिलने वाली है तो वो हमें छोड़कर कैसे मिलेगी? मेरी जमात हुकूमत करने वाली जमात होनी चाहिए। हुकूमत करने वाली जमात? आपकी जमात? जी डॉक्टर साहब, केवल सत्ता हाथ में आ जाने से, केवल राजनीति कर लेने से समाज सयाना होगा?
अजी और भी गम है जमाने में राजनीति के सिवा। मानता हूं, लेकिन पहले पेट की भूख मिटनी चाहिए विदूषक, और भूख केवल पैसों से ही मिटा सकता है, और वो पैसा रहता है सरकारी तिजोरी में, और वो तिजोरी मेरे आदमियों के हाथ में आनी चाहिए। इस देश में सबको रोटी कपड़ा मकान मिलनी चाहिए, स्त्री शिक्षित होनी चाहिए, सबला बननी चाहिए। अगर ये सब कुछ होना है तो समाज को प्रयोगशील मनस्थिति में रहना होगा और गांधीवाद से दूर रहना होगा। ग्रामीण जीवन का पुनर्जीवन यानी गांधीवाद, जानवरों के समान जीवित रहना यानी गांधीवाद, यांत्रिक युग मानव के लिए शाप है ऐसा कहना यानी गांधीवाद, झूठी अंधश्रद्धा और भ्रामक कल्पना को संभालना यानी गांधीवाद। विदूषक, विदूषक, सो रहे क्या? नहीं, मैं सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? यही कि गांधीवाद से कुछ नहीं होने वाला है तो अंबेडकरवाद से क्या होगा। इंसान को उसकी गुलामी की जानकारी दे तो वो विद्रोह करेगा। विद्रोह होने पर इंसान जाग उठेगा और सोचेगा उसकी दैन्यावस्था किसने की। फिर पर जीवन का शिल्पकार बनना है कि नहीं वो स्वयं निश्चित करेगा। लेकिन इस वक्त गांधी जी के प्राणों का क्या, उनका अनशन? अब उनके प्राण मेरे हाथ में नहीं है, जब थे मैंने बचाए। मेरे समाज के हितों को तिलांजलि देकर मैंने बचाया। वैसे चिंता करने की कोई बात नहीं, गांधी जी को कुछ भी नहीं होगा। 21 दिन की तो बात है, और वैसे उनको आदत है ऐसे अनशनों की। पता नहीं क्यों करते हैं गांधी जी अनशन वंशन, समझ में नहीं। अरे बाबा, ये तो गांधी जी की आंतरिक आवाज की बात। वे अनशन क्यों करते हैं, उन्हें पहले उनकी आंतरिक आवाज ही कहेगी, और फिर अन्य लोगों को बताना है कि नहीं। आंतरिक आवाज से पूछेंगे और अंदर की आवाज स्वीकृति देने पर हमसे कहेंगे कि मेरी आंतरिक आवाज मुझसे ये कह रही है कि मैं, क्या हुआ? मेरी आंतरिक आवाज मुझसे कह रही है कि अगर तुम आंतरिक आवाज सुनना चाहते हो तो तुम पागल हो जाओगे, और मुझे पागल नहीं होना है। मेरे पापा, मुझे पागल नहीं होना है। किसके पास जाऊं पहले? हाँ? प्रसन्न चित्त गांधी जी के पास या चिंतामुक्त अंबेडकर जी के पास? नहीं, मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा। क्यों? अरे दुविधा में फंसे हुए आदमी की हर कोई मदद करता है। क्यों? अरे फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। या व्हाट आर यू टॉकिंग? लेकिन अगर मैं पहले गांधी जी के पास जाऊं तो seniority is always right. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। प्रणाम महात्मा जी, प्रणाम प्रणाम महात्मा जी। महात्मा जी, रघुपति राघव राजा राम। आपको इतना प्रसन्न चित्त मैं पहली बार देख रहा हूँ। पतित पावन सीताराम, मैं भी अपने आप को इतना प्रसन्न पहली बार ही देख रहा हूँ। इस प्रसन्नता का कारण? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर की कृपा से ही आज खुशी का दिन आया है। हाँ, अंग्रेज देश छोड़कर जाएंगे। हाँ नहीं, तो फिर जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग छोड़ दी होगी? बिल्कुल नहीं। अरे तो फिर इतनी खुशी की क्या बात है? पहचानो पहचानो विदूषक, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। अरे आपके जीवन में इतनी घटनाएं घटती है महात्मा जी के, मैं कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रांतीय विधिमंडल के चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर बुरी तरह हार गए इसीलिए आप? बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने, बिल्कुल ठीक। अरे पर तू इतना गंभीर क्यों हो गया अचानक? अरे डॉक्टर अंबेडकर की हार ये गंभीर बात नहीं लगती आप लोगों को? जिस आदमी ने 15-16 वर्षों तक छल छल केवल छल किया, उस आदमी के हारने पर मुझे आनंद नहीं होगा? जो आदमी गांधीवाद पर विश्वास मत रखो की गर्जन करता है, पाकिस्तान मान्य करो कहकर मुसलमानों की शक्ति को मजबूत करता है, ऐसे आदमी के हारने पर भला मुझे खुशी नहीं होगी? अरे आपको अचानक क्या हो गया है गांधी जी?
अछूत हिंदू समाज के अभिन्न घटक रहने पर भी ये आदमी हमेशा मुझे संकट में डालना चाहता है। पत्र भेजता है, यदि हिंदी राजनीतिक ध्येय प्राप्त करना है तो हिंदू मुस्लिम समस्या के साथ साथ अछूत और स्वर्ण का निर्णय करना भी जरूरी है। हाँ, तो इसमें डॉक्टर अंबेडकर की कहाँ गलती हुई? अरे विदूषक, प्रश्न राजनीतिक नहीं धार्मिक है। धार्मिक है? धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, ऐसा कहने वालों को राजनीति का अर्थ ही समझ में नहीं आया। आपने ही कहा था। यानी तू मेरे ही विचार मुझे सुना रहा है। हाँ? जब तक डॉक्टर अंबेडकर अछूतों को स्वतंत्र घटक समझकर विचार करना नहीं छोड़ देते, तब तक यानी पुणे करार के समय हुए अपमान को आपने भुलाया नहीं। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी मुझे उस समय। जो नजरिया आप डॉक्टर अंबेडकर के बारे में अपनाते हैं, वो जिन्ना के बारे में क्यों नहीं अपनाते? अरे जाकर कहो जिन्ना से, ये जिन्ना नहीं मिलेगा पाकिस्तान जा। अरे विदूषक, वो प्रयत्न तो मेरा चल ही रहा है। क्या प्रयत्न कर रहे हैं आप? तो टाइम पास कर रहे हैं। जाकर कहो जिन्ना से, ए जिन्ना नहीं मिलेगा पाकिस्तान जा। मेरे मन में पूरा विश्वास है, मैं जिन्ना के मन में परिवर्तन लाकर ही रहूंगा। जिन्ना चिल्ला चिल्ला कर सारी दुनिया से कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक अलग मुल्क है, वो आपकी बात सुनेंगे? क्यों आप बार बार मिलने जाते हैं जिन्ना से? आपका उनसे बार बार मिलने जाना अपमान है हिंदुओं का। इस देश में कभी भी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। मुगल शासन में आए हिंदू और शिवाजी के राज्य में मुसलमान, फिर ये दंगों की लहर कहां से आती? मस्जिदों में मिलता है सुअर का गोश्त और मंदिरों में गाय के मांस का टुकड़ा। क्या इससे धर्म भ्रष्ट नहीं होता? ये बात आप जाकर क्यों नहीं समझाते जिन्ना को? आप तो हिंदू है ना मुसलमान, आप तो महात्मा है। फिर भी हिंदुओं का प्रतिनिधित्व कर रहे सावरकर, मुस्लिमों के लिए जिन्ना और पंचमों के लिए डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर की हार पर तो आप बहुत खुश हुए, लेकिन जिन्ना की मुस्लिम लीग वो तो जैसी की वैसे जिंदा है। लेकिन याद रखिए, ये जो डॉक्टर अंबेडकर है वो भारत के भावी संविधान की संरचना में काम आएंगे एक दिन। जिन्ना को चाहिए जैसे अलग भूमि पाकिस्तान, वैसे अंबेडकर नहीं मांग रहे हैं अलग भूमि। उन्हें तो चाहिए केवल समान अधिकार। अरे गांधी जी, आप तो कहलाते हैं प्यारे पंचमों के। आप तो कहते हैं कि पंचम लोग मेरे प्यारे हैं, मेरे प्रिय हैं। फिर आप डॉक्टर अंबेडकर को अपना बनाना छोड़कर पुचकारने चले हैं जिन्ना को, क्यों? क्या कहा? मैं पुचकारने लगा जिन्ना को? हाँ। मैं प्यार करता हूं मुसलमानों को। अरे वो आप देख लीजिए, मैं जा रहा हूं यहां से। हाँ, ऐसा मुझे अनुभव हुआ है। हिंदू मुसलमानों की दोस्ती सच्ची नहीं, लेकिन यह बात भी सच है कि इनकी शत्रुता मिटाने का कोई अवसर मैंने नहीं गंवाया। मुझे क्या पता था, जो करना पड़ा दक्षिण अफ्रीका में, वही मुझे भारत में भी करना पड़ेगा। प्रयत्न करने में यश प्राप्त होने लगा। उसी समय मलाबार में विद्रोह प्रारंभ हुआ मोपलों का। यह सरकार विरोधी थी, पर इनमें पिस गए हिंदू। खून, आगजनी, बलात्कार, लूटपाट, इन सब का मैंने विरोध भी नहीं किया। क्यों? मुसलमान नाराज हो जाएंगे इसीलिए? हाँ, शायद इसीलिए। जिन्ना कांग्रेस छोड़कर मुस्लिम लीग में चले गए और कहा हिंदुस्तान नामक कोई मुल्क है, यह मुझे मालूम ही नहीं। क्या बीती होगी मेरे दिल पर उस समय। मुसलमानों के अलग मतदाता संघ को मेरे गुरु यानी गोखले जी का विरोध नहीं था, लोकमान्य तिलक का भी विरोध नहीं था। फिर भी मैं ही मुस्लिम प्रिय। और अब क्या करने से हिंदुओं को सुख प्राप्त होगा? छोड़ दो मुसलमानों को हवा पर। ऐसा करने पर वो जिन्ना के पीछे जाएंगे। यानी बंटवारा ही तो चाहिए जिन्ना को। इस बंटवारे को रोकना होगा इस बंटवारे को। मुसलमानों के साथ साथ सावरकर और अंबेडकर को भी अपने साथ लेना होगा।
लेकिन वो अंबेडकर, उसकी नजर में तो मैं वैश्य, बनिया, राजनीति का व्यापार करने वाला बनिया, महात्मापन का सूद खाने वाला बनिया। हे भगवान, क्या मैं सचमुच में महात्मा हूं या केवल नाम मात्र का? धर्म में राजनीति और राजनीति में धर्म मिलाने की तो ये पीड़ा नहीं। अरे अरे मैं ये किस दलदल में फंस गया हूं? मैं किस दलदल में? क्या चल रहा है डॉक्टर साहब? अरे तुम यहाँ? सोचा चलो देखते हैं क्या चल रहा है डॉक्टर साहब का। क्या चलता है? बैठा हूँ आराम से। अच्छा बैठे हैं, तो ऐसा कीजिए ना, ये गांधी टोपी सर पे पहन लीजिए। अरे टोपी फेंक दो उसे उधर। अरे प्रतिज्ञा भूल गए डॉक्टर साहब? कैसी प्रतिज्ञा? चुनाव में अगर हार गया तो कांग्रेस में शामिल हो जाऊंगा और सर पर गांधी टोपी पहनूंगा। पहन लीजिए ना। अच्छा अच्छा, वो प्रतिज्ञा। हाँ पहन लीजिए ना टोपी। ठीक है, अगर ये टोपी पहनकर मैं कांग्रेस में शामिल हो जाऊंगा तो पसंद आएगा गांधी? वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप ये टोपी पहन लीजिए ना प्लीज। नहीं, मेरी प्रतिज्ञा ध्यान में रखकर याद से मेरे लिए टोपी ले आए हो। अगर मैं कांग्रेस में शामिल हो जाऊंगा तो वहां अपने गुणों से छाप डाल सकता हूँ। डालिए। लेकिन वो महात्मा मेरे विरुद्ध ऐसा षड्यंत्र रचेगा कि। षड्यंत्र और महात्मा? हाँ, सुभाष चंद्र बोस का क्या किया उस महात्मा ने? जब तक बोस गांधी जी के हाँ मिलाते रहे सब कुछ ठीक था, लेकिन जब बोस अपने मत और विचार गांधी जी के सामने रखे तो गांधी जी उन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया। अंत में अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बोस को देश छोड़कर भागना पड़ा। हाँ बोस यानी ग्रेट आदमी। अंग्रेजों के जेल को तोड़ के भागना कोई ढिल्ले ढाले आदमी का काम थोड़ा ही है, वो तो जिगरबाज आदमी का काम है। तुम्हारे विचार अगर गांधी जी को मालूम पड़ जाए तो? अब तो क्या 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 कर लेंगे मेरा? क्या कर लेंगे? देशभक्ति गांधी जी की बपोती है। जिन्हें कांग्रेस और गांधी जी पसंद नहीं वो देशभक्त नहीं। अरे मुबारक हो, आप देशभक्त नहीं है, मुबारक। मैं हूं या नहीं, लेकिन एक बात याद रखो, ये सफेद टोपी पहनने वाला कल का छोकरा भी देशभक्त है, समझे? आप जैसे बड़े लोगों का झगड़ा, लेकिन इस टोपी का मैं क्या करूं? अरे तुम तो मजाक कर रहे हो मुझसे। सूट पे टोपी ये टोपी तो धोती पहनने वालों पर ही अच्छी लगेगी, उन्हें ही जाके ले दो। और टोपी डालने के लिए टोपी अच्छी होती आप कुछ भी कहिए डॉक्टर साहब, उस महात्मा ने आपको ऐसी टोपी पहना दी कि बस। अरे आपने अछूतों के लिए इतना बड़ा आंदोलन छेड़ा और यश प्राप्त करने के लिए हमने अथक परिश्रम किया, लेकिन सवर्ण प्रचंडों के सामने अछूत कहीं टिक नहीं सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ स्पष्ट ही बोल रहा हूं। पिछले चुनाव में आपने मुंशियों का एक भी प्रतिनिधि खड़ा नहीं किया। उन्होंने आपके धर्मांतर की घोषणा का विरोध भी किया। सच है तुम्हारा कहना। मैंने हिंदू धर्म त्यागने का निर्णय लिया। मेरे कार्यकर्ता, मेरे सगे संबंधी सब मेरे विरोध में गए। उन्हें पूरा अधिकार है मेरा विरोध करने का, लेकिन वो मुझे छोड़ के जाने के बाद फिर मैं उन्हें चुनाव में खड़ा करूं, ये कैसी नहीं दिखता। और कांग्रेसवादी लोग मेरे ही लोगों को मेरी पार्टी के विरुद्ध खड़ा करके हमारे अंतर्गत फूट डाल देते। मैं लोगों को समझा सकता हूं, लेकिन उनकी भी अपनी आंतरिक आवाज है। ये देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ लोग बुद्धिवादी नहीं है, केवल श्रद्धालु है। अजीब ढंग से हरकत करने वालों को दूसरे देश में पागल माना जाता है, लेकिन यहाँ तो वो महात्मा बन जाता है, लोग उनके ही पीछे भागते हैं। लेकिन मेरा यह प्रश्न नहीं है, मेरी चिंता निराली है। इस देश के दलित वर्ग के लिए क्या करना पड़ेगा? भारत के भावी विदुषक, क्या हुआ? तंग आ गए मेरे बातों से? अजी कोई भी तंग आ जाएगा आपकी बातों से। अरे दुनिया के सबसे बड़े ओहदे पर बैठने की ताकत आप में है, लेकिन आप उठते बैठते दलित करते रहते हो। आपको नहीं लगता कि आपकी जो राजनीति है वो एक विशिष्ट जाति की राजनीति बनकर रह गई है? चलता हूं, नहीं तो फिर से सुननी पड़ेगी बकवास, दलित दलितों की राजनीति विशिष्ट जाति की राजनीति।
इन चुभने वाले शब्दों से मन को कैसी चुभन होती है। क्या मैं ही करता हूं दलितों की राजनीति? मुझे और कुछ करना नहीं आता। कई हजारों वर्ष से अज्ञान की खाई में पड़े इस समाज को नएपन से, नए समझ से अगर खड़ा करना हो तो मुझे ही करना पड़ेगा। विदूषक, सही है तुम्हारा प्रश्न, लेकिन जातीयता के घाव अगर तुम्हें पड़ते तो तुम इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछते। जब तक खास जातियों को प्रतिष्ठा देने वाला हिंदू धर्म जीवित है, तब तक सबको साथ लेकर चलने वाली राजनीति असंभव है। प्रयोगशील राजनीतिक वृद्धि के लिए हिंदू धर्म को नष्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन ये मुझे अकेले की इच्छा हो तो क्या हो? विदूषक, चला प्रांतीय विधि मंडली के चुनाव में बुरी तरह से हार गया। हारने वाला अंत में अकेला ही रहता है। अरे विदूषक, क्या हो रहा है? हटो हटो वहां से, सर फट जाएगा तुम्हारा। फटने दीजिए। कुछ महीने पहले आपने कलकत्ता में अनशन शुरू किया था ना, और रक्षा की थी मुसलमानों के प्राणों की। मुसलमानों के नहीं विदूषक, हिंदुओं के प्राण। उस दिन को याद करके आज भी मेरा शरीर कांप उठता है। जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन का यह परिणाम, जिससे सारे देश में दंगे भड़के। सुरावर्दी ने सबको भड़काया और नवाखाली में हिंदुओं का कत्लेआम शुरू हुआ। हजारों हिंदू मारे गए। उसी का बदला लेने के लिए कलकत्ता के हिंदू जब मुसलमानों को मारने के लिए निकले, तो हिंदुओं का कत्ल करो कहने वाले सुरावर्दी के पास बैठकर आपने अनशन शुरू किया। मैंने अगर कलकत्ता में मुसलमानों के प्राणों की रक्षा की, तो नवाखाली में बचे हुए हिंदू जीवित रहे। यानी सुरावर्दी की धमकी में आकर आप उसकी शरण में चले गए। वाह! मैं सुरावर्दी की शरण में गया या सुरावर्दी मेरी शरण में आया, इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। वहां हिंदुओं के प्राण बचाना जरूरी था, वो मैंने किया। हिंदुओं के प्राण मैंने बचाए। लेकिन उसमें मुसलमानों के प्राणों की भी तो रक्षा हुई। अरे तो इसमें बुरा क्या हुआ? इसीलिए हिंदू बदले की भावना से आग बबूला हो रहे हैं। ये बदले की भावना रुकनी चाहिए। हिंदू अगर बदला ही लेना चाहते हैं तो ले ले, लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की रक्षा करना बहुत कठिन होता है। हिंदुओं की रक्षा? यहाँ स्वतंत्रता की जयघोष मनाई जा रही है और वहां पाकिस्तान से हिंदुओं के मुर्दों से खचाखच भरी हुई ट्रेन भेजी जा रही है यहाँ पर। अच्छा तो यही होता कि पाकिस्तान के सारे हिंदू भारत में आ जाते और भारत के सारे मुसलमान पाकिस्तान में चले जाते। ये तो तुम्हारे मुख से डॉक्टर अंबेडकर बोल रहे हैं। क्या गलत थी डॉक्टर अंबेडकर की बातें? नहीं थी, लेकिन एक बात ध्यान में रखो, जो यहां पैदा हुए बड़े हुए ऐसे सब लोगों का भारत देश है। स्वतंत्र भारत का राज्य हिंदू राज्य न होकर भारतीय राज्य है। डॉक्टर अंबेडकर के मतानुसार हिंदुओं को भारत में रहना और मुसलमानों को पाकिस्तान में भेजना। एक तरह से उन बच्चों को अपनी मां से अलग करना। अरे तो अब क्या अलग हुआ है? दंगों की आग भड़कती तो मां से अलग नहीं होते बच्चे। एक तरफ देश का बंटवारा करते हो, दूसरी तरफ कहते हो अपनी जगह से मत हिलो। अरे कैसा बंटवारा है? आपने कहा था कि देश का बंटवारा करना हो तो पहले मेरे शरीर के टुकड़े कर दो। इस पर भी देश का बंटवारा हुआ और आप और मैं अभी तक जिंदा। यही कहना चाहते हो ना? तुम्हारे पास खंजर हो तो भोंक दो मेरे शरीर में। लेकिन मैं किसे कहूं अपनी वेदना? कौन सुनेगा मेरी पुकार? बार बार मैं विनती करता रहा, चाहे तो करने दो जिन्ना को हुकूमत, बनाने दो उसे सरकार, पर बंटवारा मत करो, मत करो बंटवारा इस देश का। सत्ता की लालच सब एक हो गए, नेहरू पटेल सब। मैं अकेला, बिल्कुल अकेला। मेरे ही लोग मुझे नहीं चाह रहे थे। एक मेहतर को जितनी इज्जत मिल रही थी उतनी भी मेरी इज्जत नहीं। यानी आपके शिष्य डॉक्टर अंबेडकर के शिष्य बन गए। जिस व्यक्ति को देशद्रोही कहकर निंदा की, आज वही मार्गदर्शक बन गया। वाह, कमाल। डॉक्टर अंबेडकर का राजनीतिक भविष्य पूरी तरह धूल में मिलते हुए मैंने देखा।
और यहां देखता हूं तो वो महाशय संविधान समिति पर हाजिर है। तो इसमें बुरा क्या हुआ? कुछ लोगों ने स्वतंत्र भारत के संविधान को विदेशों से लिखवाने का आग्रह किया। मैंने इसका विरोध किया और कहा कि डॉक्टर अंबेडकर जैसे देश की नस को जानने वाले विधि विशेषज्ञ अपने देश में होते हुए स्वतंत्र भारत के संविधान को विदेशियों से क्यों लिखवाना चाहते हैं? मेरे मतानुसार ये एक मानसिक गुलामी की निशानी। हे परमात्मा, सबकी रक्षा कर, दंगे फसाद रुकने दे, हिंदू मुसलमान सबको चैन से रहने दे। क्या केवल इतना ही उद्देश्य था आपके इस अनशन का? कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान के 55 करोड़ रुपए वापस करने हैं इसीलिए आपने? अरे वो तो बंटवारे के समय मान्य किए थे। अब वो रुपये नहीं लौटाने का मतलब स्वयं अपनी इज्जत कम कर लेना। अरे उसके लिए हम अड़चन में आएंगे। वो हमारे पैसे लेकर वो कहा तुम्हारे पैसे? वो तो पाकिस्तान के पैसे। ठीक, उनके पैसे, लेकिन वो हमारा पैसा लेकर हम पर ही हमला करेंगे। कश्मीर पर जो उन्होंने हमला किया था वो भुलाया नहीं जाता। बिल्कुल मान्य, लेकिन वो एक अलग बात है। पाकिस्तान की नैतिकता का प्रश्न। वाह, नैतिकता का प्रश्न है। नैतिकता की बात तो सिर्फ हमें करनी चाहिए, भारतवासियों। अरे आप तो नैतिकता के पुजारी हैं। आप कोई ऐसी हरकत क्यों नहीं करते जो हिंदुओं के हित की हो? कम से कम ये अनशन का ड्रामा तो बंद कीजिए आप। बंद कर दूंगा, अनशन को रोक दूंगा, लेकिन पहले पाकिस्तान के 55 करोड़ उन्हें वापस देने होंगे। दंगों के समय अपने कब्जे में की हुई मस्जिदें उन्हें लौटाना हो और मुसलमानों पर लगे बहिष्कार को हटाकर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी। कैसी आवाजें आ रही है? अरे मरने तो कह रहे हैं गांधी को, मरने तो कह रहे हैं महात्मा गांधी मुर्दाबाद, महात्मा गांधी मुर्दाबाद, मुर्दा जिंदाबाद, वो मुर्दाबाद कह रहे हैं। सच है, अगर मेरा कर्तव्य पूरा करते हुए मुझे मौत आ जाए तो इससे बढ़कर आनंद मेरे लिए और क्या होगा? विदूषक, अगर मैं किसी बीमारी के कारण मर जाऊं तो सारी दुनिया को बिना भूले कह देना कि ये महात्मा झूठा था। और अगर मेरे खुले सीने पर कोई गोली चलाए, मेरे मुख से राम नाम निकले, तो सबसे कह देना ये महात्मा सच्चा था, सच्चा था ये महात्मा। महात्मा तुम जीत गए, जीत गए हो तुम, जीत गए हो तुम। पाकिस्तान के 55 करोड़ रुपए वापस लौटा रहे हैं, उनकी मस्जिदें वापस कर रहे हैं। अब सब लोग अमन चैन से रहेंगे। वाह महात्मा जी, आपने झुका दिया। अपने कट्टर विरोधी हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी आपने झुका दिया। वाह, सच में आप महात्मा हैं, राष्ट्रपिता हैं आप, राष्ट्रपिता। सच? लेकिन नहीं आप ये देखिए कागजात दस्तखत किए हुए। आपके हर काम को मिला है एक राष्ट्रीय मान। सारा देश आपके चरणों में लीन हो गया, ये आपने साबित करके दिखा दिया। डॉक्टर अंबेडकर जैसे जिद्दी और कठोर आदमी को भी आपने झुका दिया। और इस दुनिया से एक अलग अस्त्र अहिंसक, जो खून की एक बूंद भी बिना गिरे दुश्मन को नामो हरम कर देता है। लेकिन इस अस्त्र का प्रयोग उस समय क्यों नहीं किया जब देश का बंटवारा करने की कूट योजना बन रही थी?
अंग्रेजों की तोड़ फोड़ की नीति नष्ट हो जाती, जिन्ना तो जमीन दोस्त हो जाते, और आपके वो शिष्य जो आपको मेहतर की कीमत भी नहीं दे रहे थे, वो आपके चरणों में लीन हो जाते और देश का बंटवारा टल जाता। क्यों उपयोग नहीं किया आपने इस अस्त्र का उस समय? हे परमात्मा, मुझे क्या नहीं सूझा उस समय? क्या नहीं सूझा मुझे? मेरी आंतरिक आवाज, मेरी आंतरिक आवाज, मेरी आंतरिक आवाज। गांधी जी, प्रार्थना का समय हो गया। हाँ? प्रार्थना का समय हो गया है, लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, चलिए। चलो। नमस्कार महात्मा जी, नमस्कार। मैं आपके योग्य काम का आदर करता हूँ और अयोग्य काम के लिए आपको उल्लू जैसे अपवित्र और अशुभ आदमी के दर्शन करते हुए बहुत खुशी हो रही होगी ना डॉक्टर साहब? बहुत खुशी हो रही होगी। सीधे सीने पर गोली चला दी दुष्ट ने, सीधे। आपका दुश्मन बिना कुछ किए इस दुनिया से उठ गया है। इस बात को देखकर आप बहुत खुश हो रहे होंगे। अरे जाइए, खुशियां मनाइए, लड्डू बांटिए, जाइए, हाथी पर बैठकर सवारी कीजिए, जश्न मनाइए, जाइए जाइए जाइए। मैंने पुष्पांजलि समझ ली। तुम्हें क्या लगता है मगरमच्छ के आंसू? मैं जब से गांधी जी के खून का समाचार सुना हूं, आर पार सा कट सा गया। यह सच है कि गांधी जी ने मुझ पर कोई उपकार नहीं किया। आज मैं जो कुछ भी हूं वो केवल एक ही व्यक्ति, गौतम बुद्ध के कारण। और यह बात भी सच है कि मैंने एक बार कहा था कि गांधी जी का दर्शन उल्लू के समान अशुभ हो रहा है। उसका कारण दूसरे गोलमेल सम्मेलन में गांधी जी का वो आचरण, मेरे स्वतंत्र मतदाता संघ की मांग को मुसलमान विरोध करे, इसीलिए मेरे विरुद्ध रची गई साजिश। महात्मा लोग देश की बड़ी सेवा करते हैं, कभी कभी इस देश की प्रगति के मार्ग में रोड़ा भी बनते हैं। मुझे रोम की एक घटना याद आ रही है। जब जूलियस सीजर के खून का समाचार सीसरो को मिला, तब वो अपने दूतों से कहा कि जाके रोमन लोगों से कहो कि अब वो स्वतंत्र होने का समय आ गया है। आज तक लोग एक महात्मा के गुलाम थे, अब वो सब आजाद हो जाएंगे और अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। गोली मारने वाले की इस हरकत को कोई ये कहेगा कि ये डरपोकपन है किसी पागल का, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। ये तो हिम्मत के साथ किया गया ऐतिहासिक और साहसिक काम है। नाथुराम गोडसे एक जमाने में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कार्यकर्ता, बाद में वो हिंदू महासभा में गया, उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो। उसके साथ ही नारायण आप्टे, विष्णु करकरे जैसे बामन, चित्त पामन ब्राह्मण,
और तुम अंबेडकर को ये कहोगे कि ये फिर गया अपनी जाति। लेकिन प्रत्येक हिंदू सर्वप्रथम यही सोचेगा कि अपनी जाति और अपनी जाति के कल्याण के बारे में। इसीलिए मैंने गांधी जी से कहा, लोकतंत्र की रक्षा करना है तो जाति को नष्ट करना ही पड़ेगा। वैसे गांधी जी हिंदू राष्ट्र के विरोधी थे, हिंदू राष्ट्र जिसमें म्लेच्छों के लिए कोई स्थान नहीं रहता। लेकिन पता नहीं गांधी जी हमेशा मुसलमानों की तरफ से खड़े हो जाते थे। यही बात हिंदू राष्ट्रीयवादियों को असर नहीं होती। इसीलिए मैंने उनसे कहा, जब तक आप ब्राह्मणों के साथ अपना हित संबंध बनाए रखेंगे तब तक आपके महात्मापन को कोई धोखा नहीं। लेकिन जिस दिन आप ब्राह्मणों का अनहित करना चाहेंगे तब तो मुझे माफ कीजिए डॉक्टर साहब, मैंने आपसे बहुत कठोर बातें कही, मुझे माफ कर दीजिए। ये तो केवल प्रारंभ है विदूषक जातीयवादी राजनीति। जाति जाति में अंधत्व फैलाने वाली जहर को रोक नहीं चाहिए। ये भूमि इस दुनिया में हमेशा अपनी गर्दन ऊंची करके खड़ा रहे। इसीलिए हम सबको अपनी जाति, अपनी भाषा, अपना प्रांत, अपना धर्म, इन सबको तिलांजलि देकर प्रत्येक व्यक्ति को शपथ लेनी चाहिए कि मैं प्रथम भारतीय हूं और अंत में भी भारतीय रहूंगा। यदि ऐसा हम नहीं कर सकेंगे तो इसमें निर्दोष लोगों की बलि चढ़ जाएगी। ओम मणिपद्मे हम, ओम मणिपद्मे, ओम मणिपद्मे। अरे 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 साहब, अरे ठहरिए ठहरिए, अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अभी ड्रामा खत्म नहीं हुआ, आपने देखा ना? हाँ पीछे जाओ, पीछे पीछे, ऐसे ऐसे। हाँ मैंने कहा था ना आपसे कि देश का मन, प्रत्येक मन रहता है एक मोहेंजोदारो। मन का उत्खनन कीजिए, एक्सकेवेशन कीजिए, अंदर देखिए क्या क्या छुपा रहता है। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, अचंभे में पड़ जाएंगे। और इस देश का इतिहास, जी फिर वही बात, आप कह रहे हैं फिर वही बात कि इतिहास से आपको क्या लेना देना। लेकिन मैं पूछता हूं साहब, क्यों? बड़े मतलबी हैं आप। जो काम की बात है उसे रख लेते हैं और जो काम की नहीं है उसे छोड़ देंगे। लेकिन साहब, इतिहास की रहती है हजार आंख, हजार कान, उसकी आवाज भी बुलंद है जो किसी भी समय की दीवार को आर पार कर देती है। इसीलिए इतिहास जगाने वालों, जागो, जगाओ इतिहास। अरे मानव, जगाओ मानवता, जगाओ चराचर सृष्टि, जगाओ और जगाओ। मैं जानता हूं आप कह रहे होंगे कि क्या फालतू बकबक कर रहा बाबू। ठीक है, आपका कहना, बकबकी कर रहा हूं मैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे क्या करना है? ये देश आपका, ये देश का इतिहास आपका, इन दोनों के साथ क्या करना है ये प्रॉब्लम भी आपका। थैंक यू। मेरी संस्था की ओर से आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आप लोग एक ऐसा ऐतिहासिक नाटक देखने के लिए आए और हमारी हिम्मत अफजाई की। शुक्रिया। अब मेरा काम और एक बहुत बड़ा काम है। काम का मतलब है कि इस नाटक के पीछे कितने लोग थे। ये मूल नाटक मराठी में है, प्रेमानंद गजवी, प्रोफेसर प्रेमानंद गजवी का लिखा हुआ है। उन्होंने इस नाटक को लिखने के लिए 39 बुक्स और 25 पेपर क्लिपिंग्स का अध्ययन करके लिखा है। मन चाहिए बात नहीं कही। इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर सुशीला व्यापारी जी यहाँ हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि वो सबके सामने आ रहे हैं। जिसके ऊपर नाटक खड़ा रहता है वो हमारे फाउंडेशन जिसे कहते हैं स्टोन्स हैं, उनको मैं बुलाऊंगा। इसका संगीत, सेट्स और लाइट्स श्री अनंत कुलकर्णी जो हमारी संस्था के सेक्रेटरी भी हैं। आर हरिश्चंद्रा, वेशभूषा भास्कर कुलकर्णी, निर्मित की व्यवस्था उमेश कुमार यादव, फोटो जो हमारे
चित्र हैं उसको श्री राजस्थान है, राजस्थान के हमारे ग्रुप के मेंबर भी हैं और जो हमारे लिए हमेशा काम करते हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो सबके सामने वो बड़ी पेश और एक बड़ी बात है, इसके मेरे सह निर्देशक विनय वर्मा जिन्होंने विदूषक का विरोध किया है, करण सिंह जी भरद्वाजा इन सब मेरे जो दोस्त भाई हैं इनके मतलब इनके साथ मैंने काम किया है एज ए नॉट डायरेक्टर नॉट डिक्टेटर एज ए फ्रेंड धन्यवाद। आपका सहयोग भी जरूर। कैसे चल रहा है आपका वो ग्रीन बेल्ट? Congratulations, sir.